हाय एवरीवन, मेरा नाम है शमशाद जुगा फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस ये वाला लेक्चर नंबर 9 किसका अर्निंग के क्लिप होगा, जिसको बेसिक्स लेके एडवांस तक पढ़े थे। हर एक चीज डिटेल में पढ़े थे, बेसिक्स लेके हर एक चीज एडवांस तक। जे मींस का सारा सिलेबस, सारा जे एडवांस के लिए जो चीजें चाहिए होती है एक एडवांस पर्सपेक्टिव से, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे थे एकदम बेसिक्स लेके एडवांस तक। क्या आता है क्या नहीं आता वो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने बिल्कुल बेसिक से लेके कवर किया है। आज हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 9 तक। ये बात करें एवनी के क्लिप में, मैंने कहा ये लेक्चर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, मींस ये चैप्टर पूरा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें क्या बहुत सारी चीज़ें क्या 90% चीज़ें मैंने इनफ तरीके से अच्छे से डिटेल में पढ़ा दी है। हाँ, 2-3 लेक्चर मैं अभी और लूँगा, तब मैं अच्छे से कराऊँगा। और हाँ, मैंने सारे क्वेश्चन कराए हैं, जितने टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं जेईई मेंस के, जितने सारे टाइप के बन सकते हैं जेईई एडवांस के। आप डीपीपी चेक करोगे तो उसमें देखोगे मैंने 15 क्वेश्चन डीपीपी में डाले हैं, वो सारे जेईई मेंस और जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज हैं। अब वो सारे पीवाईक्यूज बन कैसे जाते हैं मेरे लेक्चर देखने के बाद। अब बात करें हमने अभी तक कितने डीपीपी में मैंने कितने पीवाईक्यूज दिए पता है तुम्हें? अगर मैं देखूँ तो अभी मैंने 8 लेक्चर अपलोड कर दिए, ये 9वां है, ठीक है। 8 लेक्चर में 15 हर एक लेक्चर में 15 क्वेश्चन डाले हैं, 15 पीवाईक्यू डाले हैं, जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों के। तो 15 गुणे 8 कर लो, 120 आसपास समथिंग बनेगा। हाँ भैया, तो इतने सारे क्वेश्चन मैंने सिर्फ डीपीपी में करा दिए हैं, और कितने टाइप के मैंने कितने वेरिएशंस मैंने इसमें कराए हैं सोचो। तो डिटेल में पढ़ाई कर रहा हूँ, हर एक चीज बेसिक से लेके एडवांस पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल एक पेड कोर्स से भी बेहतर कर सकता हूँ मैं मिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं पेड कोर्स जैसा है ये, उससे बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि और क्या मैं डाल सकता हूँ कम टाइम में सब कुछ डिटेल में कवर हो सके। एक एक घंटे की वीडियोस जाते हैं जिसमें से सब कुछ डिटेल में कवर होता है। और बात करें फिजिकल केमिस्ट्री का, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर चल रहा है। अब ये बात होती है ये चैप्टर टफ क्यों हो जाता है, मैंने कहा जैसे कि आप टॉपिक आज जो स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला बफर सोल्यूशन। इससे पहले मैंने हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट को डिटेल में पढ़ा है। अब बात आती है हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट, इतना जो टॉपिक है, इतना अमेजिंग टॉपिक है, ये टफ क्यों बन जाता है भैया? बफर सॉल्यूशन जो इतना गजब का टॉपिक है, आपका जो फेवरेट टॉपिक है, वो इतना टफ क्यों हो जाता है? मैंने कहा इसलिए हो जाता है क्योंकि इनके जो यूजेस होते हैं ना, इनके चैप्टर की स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स यूज होते हैं। जैसे कि आज हम बफर सॉल्यूशन पढ़ेंगे, पर बफर सॉल्यूशन में बहुत सारी चीजें हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट से यूज होंगी। तो इसीलिए बच्चे उनको अच्छे से नहीं पढ़ते, इसलिए ये बफर सॉल्यूशन को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। पर मैंने 1 घंटे या 1.5 घंटे के आसपास में हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट को डिटेल में कवर करा है, शायद लेक्चर नंबर 7 में। हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट को डिटेल में कवर करा है। और इसके बाद कल लेक्चर नंबर 8 में जो मैंने कराया था, उसमें मैंने थोड़े-थोड़े हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट के 2-3 टाइप के और थोड़े से कराए थे, ठीक है। तो 2-3 टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं, तो उनकी भी थ्योरी अच्छे से पढ़ाई थी। अब बात करें थ्योरी की, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, अगर इनकी जेईई एडवांस क्वेश्चन बनाने हैं तो इनकी थ्योरी को एकदम बेसिक से पढ़ना है, एकदम एडवांस लेवल तक, जैसा मैं पढ़ाता हूँ एकदम स्टोरी फॉर्म में डिटेल में बेसिक से। एक अच्छी थिंकिंग, एक अप्रोच जो होता है, वो कैलकुलेशन अप्रोच होता है, जो थिंकिंग अप्रोच होता है क्वेश्चन को गेस करने, ऐसे क्वेश्चन भी कराता हूँ जो बच्चे छोड़ के आते हैं, जो बच्चे को छोड़ के आना चाहिए ऐसा कहते हैं टीचर। पर बिलीव मी, जब कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार हो सकता है तो हम क्यों छोड़ के आएंगे। तो इसी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बिना टाइम वेस्ट करते हुए। मेरा नाम है हर्षित मिश्रा, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा आज हम लोग पढ़ने वाले बफर सॉल्यूशन। अब मैं बफर सॉल्यूशन को एक लाइन में भी डिफाइन कर सकता हूँ, और मैं एक लेक्चर में भी डिफाइन कर सकता हूँ। अब बात करें बफर सॉल्यूशन होता क्या है, मैंने कहा कुछ ऐसा पानी का कुछ ऐसा कुछ सॉल्यूशन होता है। हाँ, ऐसा कुछ एसिडिक सॉल्यूशन, ऐसा कुछ बेसिक सॉल्यूशन होता है जिसमें कुछ एसिड डाल दिया जाता है, कुछ ऐसा बेसिक डाल दिया जाता है। उस सॉल्यूशन में कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है, ऐसा कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है। हाँ, अब पहले से मान लो सॉल्यूशन में एसिडिक, वो एसिडिक सॉल्यूशन है। हाँ, मान लो कुछ बेसिक सॉल्यूशन है। हाँ, तो अब उस सॉल्यूशन में मान लो पहले एसिडिक था। हाँ, उस सॉल्यूशन में कुछ ऐसा कैरेक्टर आ जाता है, अगर हम बाहर से कुछ डालते हैं, बाहर से क्या डालते हैं, बाहर से अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और डालें या स्ट्रॉन्ग बेस और डालें, हाँ, तो एक जनरल सी बात ये भैया, जो उसका पीएच है, जो सॉल्यूशन का पीएच है, अगर बाहर से हम एसिड डाल रहे हैं, बाहर से बेस डाल रहे हैं भैया, तो उसका जो पीएच है भैया बदलना चाहिए, जनरल सी बात होती है। हाँ, पर जी बफर सॉल्यूशन कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं, ये पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं। हालांकि ये 100% पीएच चेंज को रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, पर 99% केसेस को रेजिस्ट कर देते हैं। क्या मतलब, मैंने कहा अगर हम डालते हैं थोड़ा सा 100H+, मान लो हम बाहर से 100H+ डालते हैं, ठीक है ना, एक्स मोल डालते हैं, कुछ डालते हैं, एक्स मोल क्या H+ डालते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर, एसिडिक बफर सॉल्यूशन के अंदर। तो उसमें क्या होता है, वो जो उसका पीएच बढ़ना चाहिए, किसकी वजह से? 1 मोल H+ की वजह से, ठीक है ना, बढ़ना तो चाहिए। पर क्या होता है ना, अगर ये बफर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा अच्छा है, इसकी अच्छाई कैसे डिफाइन होती है कि ये कितना पीएच को रेजिस्ट कर पाता है। अगर ये पीएच को रेजिस्ट कर लिया, मतलब उसको डालने से वो जो H+ आता है उसको खा लेता है, खा के अपने इक्विलिब्रियम में मेंटेन कर लेता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करके बैकवर्ड शिफ्ट कर देता है। हाँ भाई, बैकवर्ड में शिफ्ट कर देता है, तो क्या हुआ, तो वो सॉल्यूशन पीएच चेंज नहीं करता है, जैसे पहले था वैसे ही रह जाता है, और थोड़ा सा माइन्यूट चेंजेस, थोड़ी सी हल्का सा, मतलब समझते हो, जो बहुत ही छोटा होता है वो हो सकता है। मतलब ये जो पीएच, जो बफर सॉल्यूशन है, ये 100% तो रेजिस्ट नहीं कर पाता है, पर हाँ कुछ ना कुछ जरूर रेजिस्ट कर पाता है। ये हमारे एक लाइन में डिफाइन किया हो गया बफर सॉल्यूशन।
और बात भैया ये थ्योरी था, मैंने कहा ये थ्योरी नहीं था बाबू, ये तो एक डेफिनेशन था। सिर्फ ये डेफिनेशन था कि बफर सॉल्यूशन किसे कहते हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन एसिड या बेसिक। अब हाँ, अब बात आती है कि ये सॉल्यूशन किसके होते हैं भैया, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स करके किस 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 के होते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज ही डिटेल में पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको रोड मैप बता दूं, ठीक है ना। हाँ तो मैंने कहा बफर सॉल्यूशन आज स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट किया, मैंने कहा स्टार्ट कर ही दिया, ठीक है ना। हाँ भी बफर सॉल्यूशन, पहले बात देखते हैं कि ये बफर सॉल्यूशन बनते किससे। पहला पॉइंट ये होगा कि बफर सॉल्यूशन बनते किससे हैं, किस किस से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट होगा कि भैया अगर बनते हैं तो चलो ठीक है, क्या आपने अभी जो कहा कि ये बफर सॉल्यूशन की कुछ अच्छाइयां भी होती हैं और इनकी अच्छाइयां डिफाइन की जाती है, भैया ये कितना पीएच को रेजिस्ट कर लेते हैं चेंज होने से। मैंने कहा हाँ, तो मतलब कि वो जो जिनके अंदर ज्यादा अच्छाइयां होती होंगी तो उसका मतलब ये है कि भैया उनका जो बफर सॉल्यूशन जो वो होते होंगे बहुत ज्यादा अच्छे लेवल के होते होते। मैंने कहा हाँ अच्छे लेवल के होते हैं, तो भैया क्वेश्चन तो बहुत अच्छे लेवल के आते होंगे उनसे। मैंने कहा हाँ आते हैं, अच्छे लेवल से आते हैं, उन्हीं से मेनली क्वेश्चन नहीं आते हैं। मतलब कि वो जो अच्छे अच्छे बफर सॉल्यूशन होते हैं उनके भी टाइप बताओगे। मैंने कहा हाँ उनके टाइप भी बताऊंगा अच्छे से। उसके बाद मैंने कहा उनका जो टाइप है पूरा थ्योरी तो बताऊंगा डिटेल में, पर उनका जो पीएच जो हल्का सा चेंज हो जाता है, अरे यार देखो बफर सॉल्यूशन है, पीएच कोई रजिस्ट करता है पर हल्का सा माइन्यूट सा चेंज हो जाता है, मतलब जितना होना चाहिए था उतना नहीं होता है, जितना होना चाहिए था उतना नहीं होता है। अच्छा, थोड़ा सा हो जाता है। मैंने कहा हाँ थोड़ा सा हो जाता है, तो वो थोड़ा सा हो जाता है जो पीएच चेंज होता है, क्या वो कैलकुलेशन सिखाओगे। मैंने कहा हाँ वो कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा आपको। अच्छा भैया ये भी है, मैंने कहा हाँ। तो क्या ऐसी तरीके से मैंने कहा हाँ, और भी ये क्या जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं एडवांस पर्सपेक्टिव से, मैंने कहा वो सारी चीजें भी कराऊंगा मैं। और थोड़े से क्या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो बनते हैं थिंकिंग अप्रोच, वो सारी चीजें सिखाऊंगा। तो स्टार्ट हो जाए मेरे साथ, चलते हैं पढ़ते हैं बफर सॉल्यूशंस को अच्छे से डिटेल में, ठीक है ना। ओके भैया, अब बात करते हैं कि बफर सॉल्यूशन बनती क्या, मतलब किस किस से बन सकते हैं। मैंने कहा पहली बात तो देखो, बफर सॉल्यूशन को जो चीज हम डालते हैं ना, बफर सॉल्यूशन में, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, स्टार्ट कर दिया हूँ पढ़ाना, ठीक है। बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है, कुछ ऐसा सॉल्यूशन होता है, हाँ, जिसके अंदर डालते क्या भी है, मैंने कहा H प्लस डालेंगे, ये तो OH माइनस डालेंगे, या तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे या हम स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे, वीक एसिड वीक बेस ये सब डालने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना। इनमें से ऐसा क्वेश्चन नहीं बनते। क्या क्वेश्चन बनते हैं कि अगर हम H प्लस डालेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे, या OH माइनस डालेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे, जैसे कि हम डालो HCl डाल लेते हैं, NaOH डाल लेते हैं, अब उनकी से ये बफर सॉल्यूशन में पीएच बढ़ती है घटती है वो होता है। पर पहले भैया ये तो बताओ कि ये जो सॉल्यूशन अभी बना है ना, हाँ, ये किस किस चीज से बन सकता है, पहले ये तो बताओ। क्या ये सॉल्यूशन, ऐसे नोट करते हैं, क्या ये सॉल्यूशन भैया स्ट्रॉन्ग एसिड से बन सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड से ये सॉल्यूशन बन सकता है बफर सॉल्यूशन। मैंने कहा कि थोड़ा सा मतलब क्या भैया ये आप हिचकिचा क्यों रहे हो। मैंने कहा कि चलो देखते हैं। मैंने कहा कि जैसे कि मैंने ले लिया कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, अब स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने क्या ले लिया, मान लो मैंने HCl ले लिया, अब स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने C मोलर लिया, मैंने कुछ मोलर ले लिया, कुछ डिफाइन कर लिया। अब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड को डाइल्यूट लेता हूँ, ठीक है, डाइल्यूट। देखो अब स्ट्रॉन्ग जो एसिड रहते हैं, हाँ, वो 100% डिसोसिएट करते हैं, बात तो सही है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड रहते हैं वो 100% डिसोसिएट करते हैं। 18 मिनट हो गए, 18 मिनट हो गए यार, बहुत ज्यादा हो गए, 9 मिनट, सॉरी 8 मिनट हुए थे। मैंने कहा कि देखो जो HCl होता है वो ज्यादा यार, वीडियो का जो टाइमिंग है ना, ज्यादा मोबाइल रोक नहीं पाता है, मतलब मैं रोक नहीं पाता तो ज्यादा स्टोरेज है नहीं ना। तो मेरी बात सुनो, जो HCl है, हाँ, वो डाइल्यूट मैं लेता हूँ, HCl डाइल्यूट सॉल्यूशन लेता हूँ। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा एक सॉल्यूशन जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है, पर उसमें एसिड की मात्रा कम है। और बात ये थी, ये जो HCl है एक तो एक टाइप का स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो मतलब पहले से एसिड कम है और एक टाइप का स्ट्रॉन्ग है, मतलब 100% डिसोसिएट कर सकता है। मैंने कहा हाँ, ये पानी में जाने के बाद कोई भी इक्विलिब्रियम बनाता नहीं, क्यों नहीं बनाता, क्योंकि ये डाइल्यूट है। हमने ये सब पढ़ रखा है, ये डाइल्यूट है तो कोई भी इक्विलिब्रियम बनाता नहीं, सीधे टूट जाता है किसमें, H प्लस में प्लस Cl माइनस में। हाँ, अगर ये, हाँ, कोई अगर मान लो ये कोई बक्सा मतलब कोई कंटेनर है, इसके अंदर HCl मैंने डाइल्यूट डाल दिया है, उसमें सॉल्यूशन डाल दिया, क्या ये बफर सॉल्यूशन बनाएगा, पहली बात। आपके मन में क्वेश्चन होगा कि क्या बनाएगा कि नहीं बनाएगा, इसका आंसर है नहीं बनाएगा। आंसर नहीं बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा, थोड़ा सा बता सकते हो भैया। मैंने कहा बफर सॉल्यूशन वही सॉल्यूशन होते हैं जिनके अंदर इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, जिनके अंदर इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, जिनके अंदर इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। क्या मतलब भैया इसके अंदर इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं हो रहा है, ये नहीं होगा। मैंने कहा इसलिए बाबू, अगर हम ऊपर से इस कंटेनर के अंदर ऊपर से अगर हम H प्लस डालेंगे, अगर OH माइनस डालेंगे, तो अगर मान लो हम H प्लस डालते हैं तो
ये H प्लस अगर आएगा इस पे क्या लगाएगा, कॉमन इफेक्ट लगाएगा तो कुछ H प्लस पीछे जाएंगे, मतलब रजिस्ट करना है ना। तो अगर मान लो एडिशन हो जाएगा तो पीएच तो बढ़ ही जाएगा, लेकिन अगर एडिशन हो जाएगा तो कंसंट्रेशन इसकी तो बढ़ ही जाएगी। तो बफर सोल्यूशन तो क्या क्या किस नाम का बफर सोल्यूशन होगा भाई, कोई बफर सोल्यूशन क्रिएट ही नहीं होगा। तो अगर क्या होता है इसमें, अगर H प्लस आएगा तो बैकवर्ड जाने के लिए तो एक इक्विलिब्रियम क्रिएट होना चाहिए ना, इसमें कोई इक्विलिब्रियम क्रिएट होता ही नहीं है, जिसकी वजह से कोई ये बफर सोल्यूशन बनाता ही नहीं है। क्या नहीं बनाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का डाइल्यूट कंडीशन, स्ट्रॉन्ग एसिड का डाइल्यूट कंडीशन कोई बफर सोल्यूशन नहीं बनाता है। पर अगर बात करें अगर HCl का ही अगर कंसंट्रेशन सोल्यूशन, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ले ले, हाँ, वो बना लेते हैं भाई, वो बना लेता है थोड़ा सा, इतना अच्छा नहीं बना पाता बना लेता है, इतना अच्छा नहीं बना पाता पर बना लेता है। मतलब क्या भाई, उतनी अच्छी अच्छाइयां नहीं होती, पर हाँ होती तो है, नॉर्मल पर्सन तो हो सकता है पर उतनी अच्छी अच्छाइयां नहीं हो सकती, इसके अंदर बुराइयां भी थी, हाँ भी थी। मैंने कहा ये जो HCl है, हाँ पहली बात तो ये HCl की मात्रा ज्यादा है पानी के अंदर, हाँ सॉल्वेंट के अंदर HCl की मात्रा ज्यादा है, मैंने कहा हाँ ज्यादा तो है भैया। तो ये टूटेगा किसमें, मैंने कहा सिंपल से HCl प्लस Cl H प्लस Cl माइनस में टूटेगा, ओके भैया। मैंने कहा यहाँ पे ना क्या होता है पता है, इतने 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 डेंस होते हैं ना जो H प्लस Cl माइनस होता है ना, H प्लस हो गया Cl माइनस हो गया, H प्लस हो गया Cl माइनस हो गया, Cl माइनस, इतने इतने डेंस होते हैं ना, इतने इतने डेंस होते हैं, इतने डेंस होते हैं, और ऊपर से अगर हम H प्लस डालते हैं ना और डेंस हो जाते हैं, और डेंस होने के कारण ये फिर से H और Cl जुड़ने लगते हैं, जुड़ने के बैकवर्ड रिएक्शन शो करने लगते हैं, फिर से HCl बनने लगते हैं, तो ये टाइप का इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है। हाँ तो ऊपर से अगर हम H प्लस डालेंगे तो कॉमन इफेक्ट लगेगा और फिर से H पीछे बैकवर्ड जाएगा, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होने लगेगा, इसका मतलब है ये क्या रजिस्ट करने लगेगा पीएच चेंज को, रजिस्ट करने लगेगा पीएच चेंज को। क्या मतलब समझ नहीं आ रहा है, पीएच चेंज को रजिस्ट करने लगेगा, अभी समझाता हूँ डिटेल में। तो मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से सोल्यूशन बना सकते हैं, क्या स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्यूशन बना सकता है, मैंने कहा नहीं बना सकता। स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्यूशन जो डाइल्यूट कंडीशन है वो बफर सोल्यूशन बना ही नहीं सकता, पर सिर्फ बना कौन सकता है, कंसंट्रेशन सोल्यूशन बना सकता है। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, ठीक है। उसी तरह बात करें भैया जो दूसरा पॉइंट डालते हैं, दूसरा पॉइंट, क्या स्ट्रॉन्ग बेस बना सकता है, मैंने कहा सेम कंडीशन, स्ट्रॉन्ग बेस में डाइल्यूट नहीं बना सकता, कंसंट्रेशन बना सकता है, कंसंट्रेटेड बना सकता है, डाइल्यूट नहीं बना सकता। जैसे कि NaOH ले लें, NaOH अगर लेते हैं फिर से वो Na प्लस Cl माइनस टू जाएगा अगर हम डाइल्यूट लेते हैं, ठीक है, फिर से नहीं बनाएगा। पर अगर हम NaOH अगर हम कंसंट्रेटेड ले लें तो ये बना लेता है भैया Na प्लस O माइनस OH माइनस, अरे भाई OH माइनस, हाँ ये बनाने लगता है, ये क्लोरीन में बनाने लगता है, क्योंकि यहाँ पे फिर से वही कंडीशन सेम जो चीज एक्सप्लेनेशन यहाँ थी वही हो जाता है। तो ये जो अगला पॉइंट आता है भैया कि जो ये बीक एसिड होते हैं, बीक बेस होते हैं, क्या ये बना सकते हैं, मैंने कहा हाँ ये बना सकते हैं। बीक एसिड बीक बेस बना सकते हैं, मैंने कहा हाँ बीक एसिड बीक या बीक एसिड हो या बीक बेस हो, ये एक क्या ये एक बफर सोल्यूशन बना सकते हैं। अब बात आती है भी बफर सोल्यूशन क्यों बना सकते हैं, मैंने कहा पहली बात तो यहाँ पे ये 100% डिसोसिएट हो जाता था, इधर का पूरा कंसंट्रेशन खत्म ही हो जाता था, तो यहाँ पे तो रहता था क्योंकि थोड़ा सा बनता था, यहाँ पे डेंस हो जाता तुरंत बैकवर्ड आ जाता, पर यहाँ पे ऐसा कंडीशन कुछ नहीं था। पर अगर आप बात करें बीक एसिड में, वो 100% डिसोसिएट करता ही नहीं है, वो बाबू 100% अगर बीक एसिड CH3 COOH ले, अगर ये पानी में मैंने डाला पानी में तो CH3 COO माइनस प्लस H प्लस टूटेगा, हाँ फिर से ये बैकवर्ड रिएक्शन शो करने लगेगा, क्योंकि भैया इसका पूरा 100% डिसोसिएट हुआ ही नहीं पानी के अंदर, कुछ ना कुछ यहाँ पे रह गया है, तो एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है भैया, एक टाइम आने के बाद यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है। उसी तरीके से भैया बीक बेस में भी यही कंडीशन अप्लाई होती है। आई थिंक क्लियर हुआ, हाँ भैया इतना तो समझ आ गया, इस कंडीशन में भी यही होता है, ओके भाई इतना समझ आ गया। हाँ तो ये अभी मेजर मेजर बहुत बेसिक बेसिक चीजें थी कि भैया हाँ बफर सोल्यूशन बना कौन सकता है, मैंने कहा बीक एसिड बीक बेस, इतना याद करो, इतना कॉन्सेप्ट। पर हाँ थोड़ा सा याद रखना, स्टेटमेंट क्वेश्चन में पूछ सकता है HCl का कंसंट्रेशन कंसंट्रेटर वाला फॉर्म क्या बफर सोल्यूशन बना सकता है, मैंने कहा हाँ बना सकता है, पर उतना अच्छा नहीं बनाएगा जितना अच्छा बीक एसिड बीक बेस बना सकते हैं, जितना अच्छा ये बना सकते हैं उतना अच्छा ये नहीं बनाएगा। हाँ ये कंडीशन हो सकते हैं, ये नहीं बनाएगा पर इसका ये फॉर्म बना सकता है, कंसंट्रेटेड फॉर्म बना सकता है। 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट एक लाइन में लिखना, बस डायरेक्टली लाइन में क्या लिखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन में डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं बनाता है, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बनाता है, ये बनाता है, आपके नोट्स शॉर्ट हो जाएंगे आराम से बहुत अच्छे से। आई थिंक क्लियर हो यार, पामोस हो गया है आजकल, गर्मी बहुत ज्यादा है। हम्म तो भैया बताती कि चलो ठीक है इतना पढ़ लिया, हाँ अब आते हैं हमारे मेन पर्सपेक्टिव। मेन पर्सपेक्टिव क्या है भैया, मेन पर्सपेक्टिव ये है कि वो जो अच्छे वाले सोल्यूशंस होते हैं वो कैसे सोल्यूशंस होते हैं, वो किस टाइप के सोल्यूशंस होते हैं, वो एग्जामिनेशन में कैसे आते हैं, मतलब कि मेन टॉपिक पे अपने आने वाले हैं, मेन टॉपिक पे आने वाले नहीं आ चुके हैं, ठीक है ना। अब कुछ सोल्यूशन एसिडिक सोल्यूशन होते हैं जो कि बीक एसिड बनाते हैं, कुछ सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन होते हैं जो बीक बेस बनाते हैं।
पर सिंपल से बीक एसिड सिर्फ अकेला बीक एसिड नहीं बनाता, सिंपल से सिर्फ बीक बेस नहीं बनाता। क्या मतलब भैया? मैंने कहा बस रुक जा बाबू, बस 1 सेकेंड, 1 सेकेंड तो हो गया। मैंने कहा थोड़ा सा मजाक मत करो मुझसे। बस 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 थोड़ा सा याद रखना, जो बड़ी बड़ी चीजें होती है ना, जो टफ से टफ चीजें होती है, हाँ, मैं ये समझता हूँ मेरे हिसाब से, ठीक है, मैं और के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये है। और सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझसे भी अच्छा पढ़ाते हैं, मैं जानता हूँ। पर पता है मैं जो भी पढ़ाता हूँ जो भी सही है ठीक है, पर पता है मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि जो टफ से टफ चीज़ होती है ना, हाँ, उसे इजी लैंग्वेज में जल्दी से जल्दी बोल के जल्दी से जल्दी एक्सप्लेन करके हट जाना चाहिए। फिर जैसे एक बार में तुरंत उस टाइम में हट जाना चाहिए, फिर से उसे एक्सप्लेन करना चाहिए, बच्चे को कन्फ्यूजन ना हो तब भी एक्सप्लेन करना चाहिए, 2-3 बार बोलना चाहिए। और नहीं तो अगर मान लो कोई बड़ी चीज़ होती है समझाने, कोई मान लो बड़ा सा बोर्ड भरना हुआ है, कोई बड़ी सी एक्सप्लेनेशन नहीं हो, बड़ी सी थ्योरी देनी हो, वो थ्योरी अगर बड़ी से देखोगे ना तो बच्चों को लगने लगता है यार कितनी बड़ी थ्योरी है, ये करा रहा है, ये करा रहा है, ये करा रहा है। लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव क्या, वही चीज़ें मैं कम टाइम में दे देता हूँ पूरा एग्जैक्ट। तो बच्चों को ऐसा लगता है यार ये तो छोटी सी चीज़ है, 2 मिनट में क्लियर हो गया। मैंने कहा गजब। वैसे हमारे दिमाग में इतना बर्डन क्रिएट नहीं होता, उतना बर्डन क्रिएट नहीं होता, ठीक है। तो मैंने कहा स्टार्ट करते हैं ना, नई हेडिंग डालना, कुछ ऐसे बफर सोल्यूशन जो कि बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे लेवल के होते हैं। एग्जैक्टली हम बात करने वाले जो अच्छे बफर सोल्यूशन जिस तरीके से बनते हैं, उनका बनना, उनका पीएच कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और सब चीज़ें जो भी चीज़ें पढ़नी होती है वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब डालना, पहले देखते हैं एसिडिक बफर सोल्यूशन। एसिडिक बफर सोल्यूशन, अब बात आती है कि एसिडिक बफर सोल्यूशन क्या होता है। मैंने कहा कुछ नहीं, मेरी बात सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनना ध्यान से। एक कंटेनर है, हाँ एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर मैंने कुछ डाला है। अभी क्या डाला है मैं बाद बताऊंगा। मैंने कहा उस कंटेनर के अंदर डाला है मैंने CH3COOH। अच्छा यहाँ पे ये डाला, हाँ, पर उस कंटेनर के अंदर मैंने एक चीज और डाली है, उस चीज और उस वो चीज और क्या है? मैंने कहा कि जो CH3 है ना, हाँ, CH3OO है, हाँ, माइनस कर दो, H हटा दो। अब ये क्या है मैंने बताया था, ये तो एसिड है, हाँ ये बीक एसिड है, पर इस एसिड का ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। इस बीक एसिड का ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। अगर एक एच निकाल दो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। हाँ भैया, मैंने कहा बाबू बस कंटेनर में ये सारी चीजें पड़ी हैं और पानी पड़ा है। अच्छा कंटेनर में ये सारी चीजें पड़ी, पानी पड़ा है, हाँ, मैंने कहा कंटेनर में ये सारी चीजें पड़ी हैं और पानी पड़ा है, ठीक है ना। पानी, अगर ये पानी पड़ा है तो ये पानी के साथ कुछ रिएक्ट करेगा। अब ये पानी के साथ कुछ रिएक्ट करेगा। अब बात ये रहती है कि जो ये एसिटेट आयन है, ये सिंपल सी इंडिविजुअल फॉर्म में तो प्रेजेंट नहीं रहेगा, हाँ, ये प्रेजेंट किस फॉर्म में रहेगा? मैंने कहा इसको हम सॉल्ट के फॉर्म में डाल देते हैं ना, सॉल्ट के फॉर्म में, क्योंकि जब पानी में सॉल्ट जाएगा तो Na अलग हो जाएगा, तो ये अलग हो जाएगा। कॉन्जुगेट जो अभी ये एसिड है इसका ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। अब ये कॉन्जुगेट बेस पानी में जाने के बाद अलग हो जाएगा और सोडियम अलग हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसे एक सॉल्ट के फॉर्म में रखा, क्योंकि इंडिविजुअल फॉर्म में हम इसे रख नहीं सकते। हाँ भाई मेरी बात सुना बहुत ध्यान से। ये क्या है? बीक एसिड, बीक एसिड प्लस ये क्या है? इसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस। अगर हम कॉन्जुगेट बेस को दोनों को मिलाएं और इनका सोल्यूशन बनाएं, ये जो सोल्यूशन बनता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बफर सोल्यूशन बनता है, बोल सकते हैं बहुत ज्यादा अच्छा बफर सोल्यूशन बनता है, मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से पीएच को रजिस्ट कर सकता है एक लेवल तक। ऐसा होता है? मैंने कहा हाँ ऐसा होता है। तो एक भैया एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, एक बेसिक बनेगा। मैंने कहा एक बेसिक वाला टाइप आएगा, तो उसमें क्या होगा? बेस आएगा, कॉन्जुगेट एसिड आएगा उसका, मैं भी समझाऊंगा। तो इतना समझ में आया ना? CH3COOH है, हाँ, उसका एक H निकाल दो, उसको किसी सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट करके रख दो, ये क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। और ये जो सॉल्यूशन है ये पानी में पड़ रहेंगे, ये जो सॉल्यूशन बनाएगा बफर सॉल्यूशन बनाएगा, और एक अच्छा बफर सॉल्यूशन रहेगा, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बफर सॉल्यूशन रहेगा। आई थिंक क्लियर होगा? हाँ भी क्लियर होगा। चलो ठीक है। पानी में जाने के बाद पहली बात तो ये है, ये बीक एसिड है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बाबू, ज्यादा सोचने की बात में, पर मैं जहां जहां सोचाऊंगा, ज्यादा गहराई में जाऊंगा, वहां सोचना पड़ेगा। मैंने कहा ये क्या है भैया? ये क्या है? ये तो CH3COOH है। मैंने कहा क्या है बाबू? भैया ये तो बीक एसिड है। मैंने कहा बीक एसिड क्या होता है? भैया ये तो 100% डिसोसिएट नहीं होता है। मैंने कहा 100% डिसोसिएट नहीं होता, मतलब कि ये इक्विलिब्रियम बनाएगा। हाँ भैया ये इक्विलिब्रियम बनाएगा भैया। अच्छा तो किसमें टूटेगा? ये CH3COO माइनस प्लस प्लस भैया H प्लस, इसमें टूट जाएगा भैया। ये क्या है भैया? ये तो एसिटेट आयन है, पर इस केस में हम ये कह सकते हैं ये भी एक क्या है भैया? ये एक कॉन्जुगेट एसिड है, कॉन्जुगेट बेस है भैया।
इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस है भैया। हाँ भैया, मैंने कहा ये किस में टूटेगा भैया, सिंपल चीज है CH3COO माइनस प्लस H प्लस Na में टूटेगा भैया, Na में टूटेगा। एक मिनट में बात सुनना, एक मिनट, दिमाग नहीं, मैं सारा डाउट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। CH3COO माइनस से क्या है भैया, इस एसिड का, ये जो एसिड है बेक एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस है भैया। हाँ, ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। दो दो कॉन्जुगेट बेस, हाँ भैया, दो जगह कॉन्जुगेट बेस आ गया, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम बनाएगा, ये इक्विलिब्रियम नहीं बनाएगा। ये इक्विलिब्रियम क्यों नहीं बनाएगा, मैंने कहा बाबू जो सॉल्ट होते हैं उनकी हाइड्रोलिसिस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। ऐसा कहना आसान होगा, मैंने कहा नहीं। ये सॉल्ट है, इसकी जो डिसोसिएशन हुई ना, सॉल्ट पानी में जाने के बाद जितनी जल्दी से डिसोसिएट करेगा, हाँ, वो 100% होती है, पर इसकी 100% नहीं होती है। इसी वजह से ये इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं कर पाता है और ये इक्विलिब्रियम क्रिएट कर लेता है। इसका इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं होगा। अच्छा, इसका इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं होगा। हाँ, मैंने कहा अगर बात करते हैं CH3COO माइनस, इस कॉन्जुगेट बेस और इस कॉन्जुगेट बेस का मैं बात करें कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है, तो आपकी आवाज ये आनी चाहिए कि इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू इसके। इसका ज्यादा इसलिए है कि भैया ये सॉल्ट फॉर्म में प्रेजेंट है और ये 100% डिसोसिएट करता है। ये 100% डिसोसिएट नहीं किया भैया, ये 100% डिसोसिएट नहीं किया, तो इसका बहुत ही कम होगा, इवन बहुत ही ज्यादा कम होता है, क्योंकि जो इसकी के की वैल्यू होती है ना, हाँ, वो के की वैल्यू जो एसिडिक एसिड की वैल्यू होती है बहुत कम होती है। अच्छा, बहुत कम होती है, हाँ। बहुत कम होती है। तो भैया ये क्या करता है, ये 100% डिसोसिएट नहीं करता है, ये 100% डिसोसिएट करता है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अगर तुमसे पूछूं, ये जो कॉन्जुगेट जो कंसंट्रेशन है किसका भैया, कॉन्जुगेट बेस का, या बोलूं ये कंसंट्रेशन है किसका, CH3COO माइनस का है। हाँ, ये क्या है, ये टोटल बताओ, टोटल बताओ, टोटल। तो ये टोटल के लिए तो भैया इसका भी कंसंट्रेशन, इसका भी कंसंट्रेशन आएगा। मैंने कहा आना तो चाहिए, पर हम जनरली लिखते क्या है, इसका ज्यादा होता है, इसका बहुत नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए सिर्फ इसका लिखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ किसका, कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस का, कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस किसका, सॉल्ट का, सिर्फ सॉल्ट का लेते हैं, प्लस एसिड का, बीक एसिड का नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। हम वैसे लिख सकते हैं पर ये नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें समझानी है आपको, बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। हाँ भी, ये क्लियर हो गया। हम्म, ठीक है भैया, मेरे काम में एकदम समझ में। हाँ भैया, अब क्या करते हैं, मैंने कहा कि मैंने कहा कि जो टोटल कंसंट्रेशन होता है इस कॉन्जुगेट बेस का, वो क्या होता है भैया, वो टोटल कंसंट्रेशन कॉन्जुगेट बेस का, कॉन्जुगेट जो सॉल्ट से आता है वही होता है। मैंने कहा क्यों होता है, क्योंकि भैया ये निग्जिबल होता है, ये यही इसका ही माना जाता है। मैंने कहा काफी अच्छा लगा, तुम अच्छा कर रहे हो भाई साहब। ये तो समझ आ गया। हाँ, बफर सोल्यूशन तो बन गया, बफर सोल्यूशन तो बन गया। अब बात किसकी आती है, अब इस सोल्यूशन को चलो चेक करते हैं कि H+ डालते हैं पहले और OH माइनस डालते हैं। अब देखते हैं कि इसमें से कौन सा रेस्ट करता भी है कि नहीं करता। अब इसका चेकअप करते हैं। मैंने कहा ठीक है भैया, अब क्या करते हैं, मैंने कहा इसके अंदर तुम डालो क्या, इसके अंदर तुम डालो H+ डालो, H+ डालो। हाँ, मैंने कहा H+ डालो, कितने H+, मैंने कहा कि डाल लो 1 मोल। अरे यार 1 मोल छोड़ो, तुम इसके अंदर कुछ 1000 डाल लो, 1000 H+ डाल दो इसके अंदर, 1000 H+। मैंने कहा 1000 H+ डाल दो। अब बात ये रहती है कि H+ जाने के बाद कौन खाता है, कौन खाता है, कौन एब्जॉर्ब कर लेता है H+ को और चेंज को रजिस्ट करता है, कौन खाएगा। मैंने कहा जिसके पास नहीं होगा वही खाएगा। अब ये है किसके पास, मैंने कहा इसके पास तो नहीं है, तो मतलब कि CH3COO माइनस, अभी बताऊंगा, ठीक है। CH3CO माइनस वो है, वो इस H+ को खाएगा और बन क्या जाएगा भैया, वो बना क्या लेगा, CH3COOH, ये बना लेगा भैया, ये बना लेगा, ये बना लेगा। मतलब कि अगर कोई एसिड एसिड आ रहा है, कोई अगर H+ आ रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड आ रहा है, उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, मैंने कहा कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस करेगा उसका कॉन्जुगेट बेस करेगा, कॉन्जुगेट बेस करेगा किसका, एसिड का कॉन्जुगेट बेस करेगा, CH3COOH माइनस। हाँ भैया, ये करेगा, ये बना लेगा, ठीक है ना। हाँ, एक मिनट, 1000 डाला है मैंने, हाँ,
1000 डाले। हाँ, आप कह रहे हो ये H प्लस को खा के CH3COOH फिर बनाने लगता है। मैंने कहा हाँ बनाने लगता है। कह रहे हो कितना, अब आपके मन में कितना खा लेगा? अरे यार पूरा तो थोड़ी खा पाएगा। मैंने कहा हाँ पूरा नहीं खा पाएगा, पर कितना खाएगा, कितना पीएच को रजिस्ट करेगा? कैसे पता भैया कि ये सारे H प्लस को खा लेगा? मेरे पास तो आपने यहाँ पे एक लिखे, मेरे पास तो 1000 H प्लस है। कैसे पता कि ये कितना खाएगा? कैसे पता आपको कितना ज्यादा खा सकता है? आपने भैया ये कहा कि ये सारा H प्लस खा लेता है, मैंने कहा ऑलमोस्ट सारा खा लेता है। पर आपको कैसे पता कि ऑलमोस्ट सारा कैसे खा लेता है? बस आप इतना बता दो। मैंने कहा बाबू अगर CH3COOH को पानी में डालो, अगर CH3COOH को पानी में डालो तो ये डिसोसिएट किस में हो जाएगा? CH3COO माइनस प्लस H प्लस में। और इसका कांस्टेंट क्या आएगा? Ka आएगा ना, कांस्टेंट Ka आएगा। हाँ भाई Ka आएगा। और हम जानते हैं इसका अप्रोक्सीमेटली 10 पावर माइनस कुछ आसपास आता है। मैंने याद करने को कहा था, याद नहीं, मुझे भी नहीं रिमेम्बर आ रहा। 10 पावर माइनस कुछ 6 नहीं, अरे समथिंग आसपास में वैल्यू ले रहा हूँ। 10 पावर माइनस 6 मान लो। हाँ 10 पावर माइनस 6 आ रहा है। हाँ पर इसी का देखो ये रिएक्शन उल्टा लिखी हुई है, मतलब कि जो इसका जो के की वैल्यू होगी वो 1/Ka होगी। हाँ अगर 10 पावर माइनस 6 है तो ये ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा? इसकी के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 पावर 6 हो जाएगी, 10 पावर 6 हो जाएगी, प्लस 6 हो जाएगी। तो अब देख लो 10 पावर 6 कितनी बड़ी वैल्यू है। इसकी जो के की वैल्यू है इसका बहुत ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि ये बहुत ज्यादा H प्लस खा सकता है। आप समझ रहे हैं? ये वैल्यू बहुत बड़ी है, बिग वैल्यू, इट्स अ बिग वैल्यू। तो ये H प्लस को बहुत ज्यादा खा सकता है, और जितना ज्यादा खा लेगा ये बना देगा, ये बना देगा, फिर से ये बना लेगा, क्रिएट कर लेगा, और पीएच को रजिस्ट कर लेगा, पीएच को रजिस्ट कर लेगा। हाँ ठीक है, आपने ये मुझे बता दिया कि ये खा लेगा। हाँ चलो हम एक टाइम के लिए मान भी गए ये सब खा लेगा, इतना तेज है इसका, सब खा लेगा। हाँ मैंने कहा सब खा लेगा, मैंने कहा हाँ सब खा लेगा। पर आपने एक लाइन और बोलते ऑलमोस्ट सब खा लेता है, थोड़े थोड़े एक आध दो, इक्का दुक्का रह जाते हैं। मैंने कहा हाँ इक्का दुक्का रह जाता है। पर आपने यहाँ पे कहा सब खा लेता है, यहाँ पे सब खा, मैंने कहा हाँ इस जगह पे सब खा लेगा, तो इक्का दुक्का कहां से बचे भैया? मैंने कहा एक मिनट, ये क्या है भैया? ये बीक एसिड है। मैंने कहा हाँ बीक एसिड है। ये फिर से क्या करता है? ये फिर से पानी के अंदर जाएगा। हाँ डिसोसिएट, पानी के अंदर ही ना, पानी के अंदर फिर देख बन जाएगा, जैसे फिर से डिसोसिएट करेगा, फिर से डिसोसिएट करेगा, CH3CO माइनस प्लस H प्लस बनेगा। एक मिनट भैया, बना यही फिर टूट के यही बन गया, कहा फिर से H प्लस रह गया? कहा भैया? फिर से यही बन गया भैया, कहां पे ये रजिस्ट कर पा रहा है? मैंने कहा पापा मेरी बात सुनो, इसकी वैल्यू के, इसका बनने का H प्लस खाने का कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। अब इसकी वैल्यू देखो CH3CO, इसका क्या के, इसका के है सिर्फ, इसका 1/Ka था, माइनस वैल्यू थी ऊपर गया तो बड़ा हो गया। इसकी वैल्यू क्या है? 10 पावर माइनस, अगर एज्यूम कर ले 10 पावर माइनस 6 है, जो कि होती नहीं है, अप्रोक्सीमेटली बड़ी होती है, मतलब आसपास कुछ होती है, मैंने 10 पावर माइनस 6 एज्यूम किया। अगर के की वैल्यू 10 पावर माइनस 6 होगी, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू 10 पावर 6 होगी, तो इसका जो के है, जो ये बनने का रेट है भैया बहुत स्लो होगा, बहुत 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 स्लो होगा। और तो अगर बहुत स्लो होगा तो ये जो H प्लस बना है, ये H प्लस जितना तेज खाया है उतना तेज H प्लस बना नहीं पाया, मतलब खाने के बाद उल्टी कर दिया है कुछ H प्लस। हाँ ऐसा कह सकते हो, H प्लस खाया है, खाना जितना खाया अब पूरा उल्टी थोड़ी कर देते हैं, थोड़ा मोड़ा करते हैं ना, थोड़ा इक्का दुक्का उल्टी करते हैं, बस इक्का दुक्का H प्लस उल्टी करते हैं। और उसी H प्लस की वजह से थोड़ा सा इसी H प्लस की वजह से थोड़ा सा पीएच का चेंज आ जाता है, थोड़ा सा, बाकी सब रजिस्ट कर लेता है पर थोड़ा सा चेंज आ जाता है। आई थिंक क्लियर हो गए सब? क्लियर हो कि नहीं? ये थी हमारी थ्योरी, ये क्या थी? हमारी थ्योरी थी। समझ आया कि नहीं है? हाँ भी समझ आया। अब ये थोड़ा मोड़ा जो चेंज आता है, हाँ थोड़ा सा बताओ ना ये चेंज कितना आता है? मतलब कि थोड़ा सा आता है ना, वो जो पीएच, अब इसी थोड़े की वजह से ये जेई वाले बहुत नौटंकी करेंगे, अब इसी थोड़े की वजह से थोड़ा सा पीएच कैलकुलेशन करा लेंगे, कितना सा बदला। अगर थोड़ा सा ही बदला है, थोड़ा सा ही बता दो कितना बदला है। हाँ वो भी बताऊंगा, वो दो तीन लाइन का है भाई, सिर्फ 2-3 लाइन का है। पर और सुनते तो जाओ भाई, ये लिख लेना। हाँ लिख लो, तुम पूरा अच्छे से लिख लो। हाँ लिख लेना। हाँ भाई मैंने कहा मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे और कुछ लिख के थोड़ा सा समझाना है, कुछ न्यूमेरिकल नहीं लिखना है, बस स्टेटमेंट लिखना है। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा कि हमारे पास क्या था? वीक एसिड था, हाँ, प्लस कॉन्जुगेट बेस था। हाँ अगर हमने H प्लस डाला, हाँ
अगर हमने H प्लस डाला इस कंटेनर के अंदर, H प्लस को कौन खा रहा है भैया? H प्लस को खा कौन रहा है? H प्लस को खा रहा है कॉन्जुगेट बेस खा रहा है। H प्लस को कॉन्जुगेट बेस खा रहा है। अच्छा, H प्लस को कॉन्जुगेट बेस खा रहा है? मैंने कहा हाँ, H प्लस को कॉन्जुगेट बेस खा रहा है। ये क्यों बता रहा हूँ भैया? मैंने कहा क्वेश्चन में आते हैं, स्टिल में क्वेश्चन आएगा खा जाएगा, ठीक है ना? तो बस इतना ध्यान रखो। अभी मैंने प्रूफ किया क्यों खाया ना। हाँ, अगर OH माइनस स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड डाला तो कॉन्जुगेट बेस खा लिया। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड डालो, स्ट्रॉन्ग बेस डालूंगा तो कौन खाएगा? वीक एसिड खा लेगा। कैसे प्रूफ करो ना? अभी तो आपने भैया एक बात तो रहेगी, अभी तो आपने स्ट्रॉन्ग एसिड से डाला है, आपने कहा स्ट्रॉन्ग बेस भी डाल देंगे तब भी पीएच रेस्ट हो जाएगा। वो भी प्रूफ करके दिखाओ। मैंने कहा वो भी प्रूफ कर दे रहा हूँ, वो भी कर दे रहा हूँ। चलो ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे 1000 OH माइनस डाल दिया, 1000 मैंने OH माइनस डाल दिया। अभी तक मैंने वो डाला था, अब मैंने ये डाल दिया। अब इसको कौन खाएगा? मैंने कहा OH माइनस कौन खाएगा? हाँ, मैंने कहा OH माइनस कौन खाएगा? एसिड खाएगा। एसिड खाएगा कैसे भैया? मैंने कहा CH3COOH है, वो OH माइनस खाएगा, फिर बना क्या लेगा? वो बना लेगा CH3COO माइनस, फिर प्लस में पानी बना लेगा। ये अब ये हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन है। हाँ, मैंने पढ़ाया है, मैंने कराया भी है। अब रिलेट करो, अगर ना देखे होगा तो कहाँ से करोगे? अब गलती आपकी है, मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात। मैंने कहा CH3CO है, क्या कौन खाएगा? मैंने कहा अगर बेस डाला है, मैंने स्ट्रॉन्ग बेस डाला है, उसे एसिड खाएगा, वीक एसिड खाएगा। ठीक है भैया, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि ये तो OH खा नहीं सकता, ये तो OH खा नहीं सकता। अब जो OH खाएगा तो यही तो खाएगा। मैंने कहा यही खाएगा, यही बचे तो यही खाएगा। अब ये OH खाएगा तो ये बनाएगा, अब ये बनाएगा मतलब कि जितना OH आता जा रहा है ये खाता जाएगा। हाँ, अब वो के वाले बताओ इसकी कैपेसिटी कितनी है खाने की, कितना खा सकता है? मैंने कहा ऑलमोस्ट सभी खा लेता है। ओहो, ऑलमोस्ट सभी? मैंने कहा प्रूफ करो। मैंने कहा ये हाइड्रोलिसिस का है, इसका जो के की वैल्यू होती है वो होती है KH, जो कि बराबर किसकी होगी भैया? हम पढ़ते थे कि अगर एसिटेट आयन है भैया, वो पानी में जाता है भैया, वो फिर से बना क्या लेगा? अपना एसिड बना लेगा, अपना बीक एसिड जो कि CH3COOH होगा भैया। हाँ, एसिड बना लेगा प्लस भैया, और इस मीन्स पानी में से H ले लेगा, बाकी OH माइनस छोड़ देगा भैया। अब भैया एसिड प्लस OH माइनस, एसिड प्लस OH माइनस और क्या है? ये और ये, इसका उल्टा रिएक्शन। अब इसका जो के आता था वो क्या आता था? के एच आता था, जो कि बराबर होता था के के बराबर होता था। हाँ, ये हुआ करता था, याद करो। अगर इसका के एच यह है, देखो इसका उल्टा लिखा है, तो जो इसकी जो के की वैल्यू है, जो इसकी के की वैल्यू है, हाँ, जो इसकी के की वैल्यू है, हाँ, वो क्या आ जाएगी भैया? ये तो उल्टा लिखा है, तो ये 1/KH आ जाएगा, तो 1/KH आ जाएगा तो भैया, तो ये K/KW आ जाएगा भैया। हाँ भैया, भैया फिर से यहाँ पे जो केएच की वैल्यू होती थी भैया बहुत छोटी हुआ करती थी भैया, क्योंकि के डब्ल्यू भैया ऊपर 10⁻14 हुआ करता था, नीचे जाएगा 10⁻14 हो जाएगा भैया, मतलब कि 1/KW ऊपर जाएगा। हाँ सही है। अब फिर से क्या होगा? अब ये वैल्यू वो छोटी हुई रहती है, पर इसको मैंने अपॉन में लिख दिया। अब ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अब ये फिर से बहुत ज़्यादा खाने लगेगा, खाने लगेगा, खाने लगेगा, ये बनाएगा। अब फिर आप कहोगे भैया ये पानी में ये है बन गया है, ये फिर से पानी से भैया H प्लस लेगा भैया, फिर बना क्या लेगा? CH3COOH बना लेगा, प्लस OH माइनस छोड़ देगा। मैंने कहा इसकी के की वैल्यू क्या है? इसकी जो के की वैल्यू है वो क्या है? कि इसकी जो के की वैल्यू है KH, जो कि KW/K के बराबर आएगी। ये वैल्यू तो छोटी होती है इस एज कम्पेयर टू इसके, मतलब ये जितना खाएगा थोड़ा मोड़ा उल्टे कर देगा। तो वही कंडीशन तो हुआ, वही थ्योरी तो हुई। हाँ भैया, मतलब कि इसकी वजह से चेंज आएगा पीएच। मैंने कहा इसकी वजह से चेंज आएगा। वो कितना आएगा? कितना आएगा? हमने कहा तुम बहस बहुत ज़्यादा करते हो लाडले। मतलब सब कुछ ये इक्विलिब्रियम में है। हाँ ठीक है, मेरी बात सुनना बाबू, मेरी बात सुनना। पीएच डालो, पीएच कैलकुलेशन। हाँ, पीएच कैलकुलेशन। अब कितना चेंज हुआ वो देखो, न्यूमेरिकल वाली चीज है। हाँ,
यही तो क्वेश्चन बनाएंगे जे मेंस वाले, यही तो सॉल्व कराएंगे। हाँ, यही जो भी इक्विपमेंट बनाता है उसको लिखो। हाँ, ये लिखा है। हाँ, तो मैंने कहा कि हमें पीएच निकालना है। हाँ, पीएच निकालना। पीएच के लिए जरूरी क्या होता है? पीएच के लिए जरूरी होता है H प्लस का कंसंट्रेशन, वही तो होता है, उसको लॉग के वैल्यू इनपुट करते हैं। मैंने कहा H प्लस का कंसंट्रेशन। हाँ, तो इसका जो K होगा, हाँ इसका कुछ K होगा। हाँ भी इसका कुछ K ए होगा, क्योंकि एसिड है भैया, Ka होगा। मैंने कहा हाँ, तो इसका कुछ एक्सप्रेशन लिखो। तो भैया इसका एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते हैं भैया, CH3COO माइनस का कंसंट्रेशन इंटू H प्लस का कंसंट्रेशन अपॉन में भैया इसका कंसंट्रेशन भैया CH3COOH का कंसंट्रेशन भैया। हमें ये निकालना है भैया। अगर हमें ये निकालना है भैया, H प्लस का कंसंट्रेशन निकालना है भैया, तो ये Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ दिस इज क्या, कंजुगेट बेस भैया, अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस भैया। H प्लस आ गया। अब इसको तुम लॉग की वैल्यू पुट कर दो। अब इसको तुम पीएच की वैल्यू पुट करोगे भैया, पीएच की वैल्यू में माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ दिस के ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या है, ये कॉन्जुगेट एसिड है, सॉरी ये क्या है, ये एसिड है भैया। हाँ, एसिड है, अपॉन में कॉन्जुगेट बेस है भैया, कॉन्जुगेट बेस है भैया, कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन है। फिर से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पीके की वैल्यू में कैसे लिख सकते हैं भैया, हम लॉग के को लिख सकते हैं, लॉग पीके, लॉग के को लिख सकते हैं, लॉग के क्या लिखते हैं, पीके लिख सकते हैं। हाँ भैया, उसके बाद भैया प्लस में भैया हम लॉग, इसको भैया उसके बाद लॉग में हम लिखते हैं लॉग दिस अपॉन दिस हो जाएगा। हाँ भैया, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। हाँ, ये आ जाएगा पीएच भैया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ये आ जाएगा, और यही तुम्हें रिमेंबर करना है, यही तुम्हें रिमेंबर करना है। सब कुछ एक लाइन से मैंने सब कुछ करेक्ट करके बता दिया। अभी बचा है, अभी कुछ बातें बची है, हमारी तुम्हारी बातें बची है, जो इसकी बातें करनी है अभी हमें, चुगली करनी है तुमसे कुछ। ये है ये वैल्यू। हाँ, मेरी बात सुनना, pKa कहां से आएगा, अगले क्वेश्चन में गिवन होगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Cb मींस कंसंट्रेशन ऑफ क्या, कॉन्जुगेट बेस। मैंने कहा हाँ, क्वेश्चन में तुम्हें गिवन होगा। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, मैंने कहा क्वेश्चन में गिवन होगा। अरे भैया डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज करके आंसर निकाल देंगे। मैंने कहा निकाल देना, बहुत इसी बेस पे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट बनते हैं, राइट। अच्छा ऐसे है, मैंने कहा हाँ, तुम्हें मैंने समझा दिया ना अच्छे से डिटेल में। हाँ, ये क्या था, एसिडिक सोल्यूशन चल रहा था सब कुछ। हाँ भैया, अब बताओ ना, थोड़ा सा बताओ। मैंने कहा मेरी बात सुनो, बुक में यहाँ पे लिखा होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, मेरी बात सुनो। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इसलिए लिखा होगा क्योंकि हम ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस क्या है भैया, यही तो बेस है। हाँ, और यही तो यहाँ पे भी बना था CH3COO माइनस करके, यहाँ पे भी, और यहाँ सॉल्ट आ रहा था। मैंने कहा था टोटल कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस कहाँ से आ रहा है भैया, सॉल्ट से आ रहा है भैया, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है भैया, इसको इग्नोर कर देते हैं भैया, इसे कंसंट्रेशन लेते हैं। मैंने कहा हाँ, तो वही सॉल्ट से पूरा आ रहा है, पूरा सॉल्ट से आ रहा है, तो हम उसी कंसंट्रेशन को सॉल्ट से लिखते हैं। पर मेरी बात सुनना बाबू, अगर कुछ ऐसा सॉल्ट हुआ, अगर कुछ मान लो कुछ ऐसा सॉल्ट हुआ, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, हम लिख सकते हैं। पर एक कंडीशन पे आपका गलत हो जाएगा, पर एक कंडीशन का ध्यान रखोगे तो गलत नहीं होगा। अगर मान लो CH3COO होल ट्वाइस Ca, कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा आया सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट आया तुम्हारे पास, हाँ भैया, तो अब ये क्या करेगा, अब ये भाई कॉन्जुगेट, जब कॉन्जुगेट बेस बनाएगा तो कैसे टूटेगा, CH3COO माइनस CH3CO माइनस, अब ये 2 में टूट जाएगा। हाँ, प्लस कैल्शियम। हाँ, अब यहाँ पे देखोगे, अब जब जब पुट करोगे ना सॉल्ट, हाँ, अगर यहाँ पे जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन गिवन होगा उसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अब यहाँ पे तुम्हें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस केस में, ठीक है ना, अगर 2 रहेगा। अगर मान लो 1 है, अगर एक ही है तो एक ही चलेगा। अगर मान लो अभी मैंने क्या लिखा था, अभी मैंने CH3COO Na लिया था, तो उस कंडीशन में एक ही चलेगा। पर अगर मान लो अगर 2 हुआ तो तुम्हें 2 से इस सॉल्ट के कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन तो अगर तुम ध्यान रखोगे डायरेक्टली यहाँ का कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन डायरेक्टली पुट करोगे, क्योंकि वहां पे कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन निकाल पाओगे। इतना तुम ध्यान रखोगे, डायरेक्टली ये कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन पुट करोगे तो आंसर सही आएगा हमेशा। पर गलती कहाँ से हो जाती है, यहाँ पे हो जाती है। इसको तुम ध्यान रखना, अगर सॉल्ट है तो उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कितने कितने कॉन्जुगेट आयंस बन रहे हैं, इसकी स्टोइचियोमेट्री है क्या, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ भैया, अरे भैया,
समय क्या 40 मिनट हुए, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मुझे भी जाना है। मेरी बात सुनना बाबू। इतना लिख लिया ना, इतना लिख लो, तुम्हें और भी कुछ चीज़ें बता दूँ, 1 लाइन 2 लाइन का। अब तुम्हें ये इतना कर लिया हो तो कुछ तुम्हें 2-3 लाइन और बता दो जिससे जेईई से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सॉल्व नहीं हो जाएंगे मतलब वो लाइन बताई आती है, पढ़ाई आती है, वही चीज़ मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक है। 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट नहीं, 1 मिनट लगेगा। मैंने कहा था CH3COOH है। हाँ भैया CH3CO, CH3CO माइनस है, चलो ठीक है माइनस है। अगर मान लो हम H प्लस डालते हैं, हाँ H प्लस डालते हैं उस बफर सोल्यूशन के अंदर, तो कौन खाएगा भैया? कॉन्जुगेट बेस खाएगा। अगर मान लो अगर हम OH माइनस डालते हैं तब कौन खाएगा? तो वो एसिड खाएगा। हाँ मान लो ये हमने OH माइनस डाला है, हाँ तो क्या बनाएगा भैया? ये फिर से भैया क्या बनाएगा भैया? ये CH3COOH, COO माइनस 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 का कर रहे हो हर्षित, H2 बनाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा जितना तुम डालोगे OH माइनस उतना तो यहाँ से कंज्यूम होगा। हाँ बात तो सही है। अगर मैंने मान लो इनिशियल कंडीशन में इसके 10 मोल होते और इनिशियल कंडीशन में इसके 10 मोल होते, हाँ 10 मोल होते, और इनिशियल कंडीशन में इसके 10 मोल होते और इसके कुछ 8 मोल होते पहली कंडीशन में, हाँ अभी ये 0 है, हाँ पर एक कंडीशन, एक टाइम ऐसा आया उसने बोला बफर सॉल्यूशन तो ये कंडीशन था, इस कंडीशन में तो इसका कंसंट्रेशन ये था, इसका कंसंट्रेशन तो ये था, पर अगर मैंने OH माइनस को मैंने 2 मोल डाल दिए OH माइनस को, अब बताओ तो pH क्या आ जाएगा? तो अब इनकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। अब अगर तुम डालोगे, ये ओल्ड वाली थी, हाँ न्यू वाली क्या हो जाएगी? न्यू वाली क्या हो जाएगी? अगर तुम यहाँ पे 2 डाल दोगे, हाँ फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा, हाँ फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा, हाँ अब थोड़ा सा कराओ तो कैसे से, अगर ये 2 डालोगे तो 10 में से ये CH3CO 10 मोल में से 2 मोल खर्च हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 है तो 2 का कंज्यूम करेगा, हाँ तो बचेंगे कितने? 8 बचेंगे, 10 माइनस 2 करोगे तो 8 बचेंगे, ये फिर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 खत्म हुआ है, यहाँ पे 2 बन जाएगा, यानी 8 + 2 10 बन जाएगा। ये नया वाला कंसंट्रेशन है। इस कंसंट्रेशन पे हम सॉल्व करेंगे, इस कंसंट्रेशन पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस 10 आया है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड 8 आया है, 10/8 करेंगे, pKa + log 10/8, समझ में आया ना? हाँ अभी मैं कराऊंगा, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, दिखाऊंगा कैसे करते हैं, वो तो मैं तरीका बता रहा था। हाँ मतलब कि ये कहना चाहते हो कि अगर यहाँ से अगर x मोल मैंने डाला तो वो x मोल एसिड को कंज्यूम करेगा, मतलब कि x मोल एसिड कम हो जाएगा, x मोल एसिड का अमाउंट कम हो जाएगा तो x मोल इस कॉन्जुगेट बेस का अमाउंट बढ़ जाएगा। कुछ ऐसा कहना चाहते हो भैया? मैंने कहा एग्जैक्टली यही कहना चाहता हूँ। ऐसा क्या? ये मतलब बेसिक बेसिक चीजें होती बताना पड़ती है बच्चों को। हाँ ये समझ में आ गई। मैंने कहा अच्छा बस 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 लाडले, तुम ही पे हो मेरे जीते जाते हीरे। यार मेरी दिक्कत है गांव में ना, आज इतनी तेज धूप पड़ती है ना भाई साहब, इतनी तेज धूप पड़ती है ना, होश उड़ जाते हैं। अभी मैं रूम में हूँ ना, इतना गर्मी होने लगी है, इतना गर्मी होने लगी है, इतना गर्मी होने लगी है ना, क्या बताऊँ, बाग में जाना पड़ेगा। अभी तो सुबह सुबह हुई है, थोड़ा सा अभी गर्मी स्टार्ट हो चुकी है भाई साहब, गर्मी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पंखा भी नहीं चला सकते, वीडियो बना रहा हूँ ना, इतना अच्छा माइक नहीं है मेरे पास। तो अब मतलब कि बाग में जाना पड़ेगा, वैसे घूमेंगे फिरेंगे, बाग ऐसे लू चलती रहती है यार, मतलब कि बॉडी ठंडी रहती ही नहीं है, हमेशा गर्म रहती है। गर्म रहने की मतलब कि हीटनेस ज़्यादा हो जाती है यार, गर्मी बहुत है, रहा नहीं जाता, सोया नहीं जाता दोपहर में किसी से, गाँव में बस सब लेटे हुए रहते हैं अंदर कैसे कैसे करके, बस इतना गजब की चलता है लू एकदम। अब शहरों में तो रोड पे निकलना मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे 5 बजे तक कोई बाहर नहीं निकलता, एकदम गर्मी, और रात में भी सब 10 बजे तक इतनी गर्मी गर्म चलती है ना। अब मतलब कि अब गाँव की कंडीशन जानते हो आप, कौन सा परमानेंट लाइट भी रहती है, लाइट भी नहीं रहती है। हाँ मेरी बात सुना, क्या मैंने कहा? एसिडिक बफर बता दिया ना तुम्हें कुछ, चलो बेसिक बता दे। बेसिक, अब ये बेसिक बफर भी होगा? मैंने कहा कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं, वही सब चीज सेम है।
अच्छा इसमें होगा क्या, थोड़ा सा ही बता दो, बनेगा कैसे? मैंने कहा बनेगा कैसे, बिग बेस से बनेगा। अच्छा बिग बेस से, मैंने कहा हाँ बिग बेस से, प्लस इसी बिग बेस का इसका कॉन्जुगेट एसिड आ जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। मैंने कहा हाँ कॉन्जुगेट एसिड। ओ माय गॉड, कॉन्जुगेट एसिड, मैंने कहा बिल्कुल कॉन्जुगेट एसिड। अच्छा बनाओ ना, कुछ बनाओ। मैंने कहा NH4OH ले लें, बिग बेस तो है, कह रहे हैं ठीक है। और उसके बाद क्या ले लें, मैंने कहा कुछ है NH4 प्लस, ये तो होगा इसका क्या, कॉन्जुगेट एसिड। हाँ बात तो सही है, ये तो होगा, पर इसके फॉर्म में तो प्रेजेंट नहीं होगा। NH4, हाँ NH4, हाँ NH4, हाँ Cl ले लेते हैं, एसिड सॉल्ट के फॉर्म में। अच्छा हाँ, और पानी में डाल देते हैं, हाँ मतलब इस कंटेनर के अंदर पानी में डाल देते हैं। पानी में डालोगे तो भैया फिर से इक्विलिब्रियम बना लेगा, NH4 प्लस प्लस OH माइनस प्लस NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। अब मैंने पूछा कि तुम्हें बता दो NH4 जो कि कॉन्जुगेट एसिड है, इसका कंसंट्रेशन जो टोटल है वो कहाँ से आएगा भैया, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस भैया इसे सॉल्ट वाला लेंगे भैया, क्योंकि इसका के भैया बहुत बिग बेस है भैया, 100% डिसोसिएट नहीं करेगा भैया, ये 100% डिसोसिएट कर जाएगा भैया, ये सॉल्ट है भैया। तो टोटल भैया कंसंट्रेशन भैया इसकी वजह से आएगा भैया। मैं तेज बोल रहा हूँ क्योंकि मैं रिलेट करा रहा हूँ। तो भैया सब कुछ सही है भैया, फिर से आप क्या करोगे भैया, 100 मोल डाल दोगे, क्या कहते हैं 100H प्लस डाल दोगे। अब 100H प्लस डाल दोगे भैया, फिर से वही कंडीशन होंगी। मैंने कहा फिर से वही कंडीशन होंगी। अब 100H प्लस डालोगे तो कौन खाएगा, मैंने कहा अगर H प्लस डाल, अगर मैंने H प्लस डाला, अगर मैंने H प्लस डाला तो कौन खाएगा, H प्लस खाने के लिए कौन है यहाँ पे। अगर मैंने H प्लस डाला, H प्लस डाला, H प्लस डाला, हाँ तो H प्लस कौन कौन खाएगा बताओ, H प्लस को कौन खाएगा बताओ। H प्लस को क्या कॉन्जुगेट एसिड खाएगा, या H प्लस को बिग बेस खाएगा। H प्लस को कॉन्जुगेट एसिड खाएगा या H प्लस को बिग बेस खाएगा, यहाँ पे तो क्वेश्चन बनता है भाई साहब, बनता है भाई बनता है, बताओ। टाइम हो गया है कितने, 47 मिनट। टाइम स्पैम डालना 47 मिनट, और मुझे बताना कि यहाँ पे कौन 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 खाएगा भाई साहब। दूध की कटोरी, दूध में बताशा, लल्ला करी तमाशा। बताओ कौन खाएगा, OH माइनस को कौन खाएगा, आप बताओ, मेरी बात सुनना। OH माइनस को खाएगा ये, OH माइनस को कौन खाएगा, OH माइनस को खाएगा कॉन्जुगेट एसिड खाएगा। H प्लस को कौन खाएगा, NH4OH खाएगा। H प्लस को कौन खाएगा, NH4OH खाएगा, और OH माइनस को ये खाएगा। ठीक है ना, हाँ अगर मैं इसमें से कुछ भी डाला, ठीक है भैया, तो कुछ भी डाला, मैंने कहा हाँ कुछ भी डाला, तो मतलब सब कुछ सेम है, वही कंडीशन चलेगा, वही थ्योरी चलेगी सेम, अगर खा लेगा तो वही बनेगा, फिर से OH माइनस बचेगा, थोड़ा सा OH माइनस रह जाएगा या थोड़ा सा H प्लस रह जाएगा, जिसकी वजह से पीएच में चेंज आएगा इसमें। अब मैंने बी की बेस लिया ना, अब POH ले लेते हैं, पीएच तो बाद में POH निकालने के बाद पीएच निकाल लेंगे। हाँ अब POH में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, हाँ POH में थोड़ा सा चेंज तो आ जाएगा भैया। अब फिर से आप इसका पीएच अगर लिखे, पीएच कैलकुलेशन करें, अब चलो मतलब कि अब मैं थ्योरी अब नहीं बता रहा हूँ, तो फिर से उतना टाइम जाएगा, 40 मिनट ऐसे लेके 40 मिनट फिर से चला जाएगा। तो वही कंडीशन से मतलब कोई बात नहीं है, अब कुछ डायरेक्टली मेन यही चीज़ समझते हैं तुम्हें। मैंने कहा इक्विलिब्रियम कौन बना रहा है भैया, ये बना रहा है NH4OH, इक्विलिब्रियम बना रहा है किसके साथ, NH4 प्लस प्लस OH माइनस के साथ ना, क्या है क्या लिखे, OH माइनस, हाँ। मैंने कहा इसका क्या, इसका कुछ के होगा, के भी होगा इसका भैया, क्योंकि ये बेस है भैया, के भी होगा। मैंने कहा कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। हाँ भाई यहाँ से हमें OH का निकालना है, क्योंकि हमें POH निकालना है, पीएच निकालना है। हाँ तो भैया OH का कंसंट्रेशन निकालना है, OH का कंसंट्रेशन कैसे निकल जाएगा भैया, KB इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस। हाँ भैया तो ये हमें OH पता चल गया, मतलब कि OH इक्वल टू OH का जो कंसंट्रेशन है किसके बराबर आ रहा है, KB इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बेस अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। हाँ भैया कॉन्जुगेट एसिड, तो भैया पीएच निकालना होगा, तो पीएच क्या हो जाएगा, माइनस लॉग KB कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट क्या है, कॉन्जुगेट बेस नहीं सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ बेस अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड।
हाँ भी, इसको फिर से अगर पी के की वैल्यू में चेंज करें, पी के इतना पी के हो जाएगा, पी के प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऊपर चला जाएगा, अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ बेस आ जाएगा। सेम कंडीशन है। अगर वहां का कंडीशन देखो एसिडिक वाले का देखो, उसमें क्या था, इसमें पीके नहीं होगा, पीके भी होगा ना। हाँ, उसमें क्या था, वहां पे भैया पीके प्लस लॉग, वहां पे क्या था, कॉन्जुगेट बेस था, यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड हो गया, और वहां पे एसिड था, यहाँ पे बेस हो गया। बस वही चीज, सेम चीज है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। बस वही चीजें, फिर से वही जितनी भी चीजें मैंने बताई सारी चीजें इसमें डाल दो, सारी चीजें फिल कर दो, सारी की सारी चीजें वही चीजें, सेम चीजें। हाँ, और तुम्हें क्वेश्चन कराएं, और क्वेश्चन से कई टाइप कराएं, तो हमें बताएं कैसे कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है ना, कैसे कैसे सॉल्व करने हैं। अगर मेरे पास ना वो भाई साहब स्मार्ट बोर्ड होता ना, माँ कसम कह रहा हूँ, माँ कसम, तुमको ना जितने क्वेश्चन आए ना, ऐसे ऐसे इतने स्लाइड में पूरा कॉन्सेप्ट तैयार कर देता है, और इतने स्लाइड में क्वेश्चन, जितने टाइप क्वेश्चन, जितने 100 200 1000 200 क्वेश्चन जितने भी आए होते हैं ना, सब ऐसे इस टाइप, एक टाइप का अगर 10 क्वेश्चन आते हैं, वो भी 10 लग जाता है, दिखाता जाता दिखाता जाता दिखाता जाता दिखाता जाता, ऐसे ऐसे सॉल्व होंगे, ये ऐसे ऐसे सॉल्व खत्म। इतना मतलब मैं ऐसा एक वन शॉट बनाऊंगा जिसमें सारे क्वेश्चन, सारी थ्योरी, जो चीज़ ये अभी मैंने पढ़ा है, ये प्लस क्वेश्चन कवर हो जाएंगे एक वीडियो में, सारी की डिटेल में, सारी की सारी। ओके, चाहिए ऐसा तो कमेंट करना, ठीक है ना। ओके, चलो क्वेश्चन करा दो मेरा, आप क्वेश्चन ले ले, मेरी बात सुनना। हाँ चलो क्वेश्चन ले ले, नोट्स मेरे यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ से मैं क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, टाइप 1 डालेगा, हम लोग पहले टाइप बता दें। क्वेश्चन 1 कि एक NH4 OH है, A मोल B मोल NH4Cl है, ठीक है, X मोल डाला गया है, मतलब कि A मोल क्या है, NH4OH है, हाँ, और B मोल NH4Cl है, कंटेनर में डाला गया है। अब बोला गया है ये क्या है, एक बफर सोल्यूशन की तरह बता दिया गया है, बोला गया है X मोल, हाँ X मोल मैंने HCl डाल दिया है, हाँ X मोल HCl डाल दिया है, और HCl डालने के बाद कुछ और बताया, देन फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द पीएच वैल्यू, ठीक है। अब बोला है कि मैंने बफर सोल्यूशन लिखा था, हाँ, अब बोला गया है कि पहले अगर बफर सोल्यूशन लिखा था तो इसका कुछ पीएच वैल्यू होगा, इसको डालने के बाद इसकी कुछ और पीएच वैल्यू होगी, हाँ बात तो सही है, तो मतलब कि रजिस्टर कर लेगा, पर थोड़ा सा चेंज आता है, थोड़ा सा चेंज आता है, हाँ, तो वो चेंज जो भी आता है, हाँ, वो चेंज कितना आता है थोड़ा सा मुझे बता दो। अच्छा बस यही, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा तो तुम्हें सॉल्व करने का तरीका क्या करना है, तुम्हें सिर्फ जो इक्विलिब्रियम बनाता है, भैया इक्विलिब्रियम तो ये बनाएगा, NH4OH का इक्विलिब्रियम बनाएगा क्या, NH4 प्लस प्लस OH माइनस बनाएगा, हाँ भैया ना, और कोई कंसंट्रेशन गिवन है क्या इन सबका, नहीं, नहीं सब कुछ ठीक है, सही है, कुछ तो गिवन नहीं सही है। हाँ, बोले क्या गया है कि इनिशियल में ओल्ड वाला, अभी मैंने जो बताया वही चीज है, ओल्ड में इसका क्या है, एक ए मोल है, और इसका क्या है बोला है, इसका बोला है बी मोल है, क्योंकि NH4Cl पानी में डालोगे तो NH4 प्लस में टूटेगा, जो कि बी मोल होगा, वो बी स्टोसिमेट्री 1 आई तो बी मोल हो भी जाएगा, हाँ, अगर मान लो स्टोसिमेट्री 2 आती तो 2 भी आता, हाँ। अब बोला गया है कि ये t = 0 पे था, पर किसी टाइम t पे जब इक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ तो यहाँ पे x मोल HCl डाल दिया गया, जब x मोल HCl डाल दिया गया है तो भैया एक्स मोल HCl डाल दिया गया है ना, हाँ, तो अगर एक्स मोल HCl डाल दिया गया है तो ये एक्स मोल HCl डाला गया है, हाँ भैया एक्स मोल HCl डाला गया है, हाँ एक्स मोल HCl डाला गया था ना, एक्स मोल के साथ डाटा था कुछ, नहीं डाटा नहीं था कुछ, भाई साहब एक्स मोल H प्लस डाला गया, मतलब कि HCl डाला गया, फिर से वो क्या बना लेगा, वो बना लेगा NH4 प्लस प्लस H2 बना लेगा, हम्म, पहले क्या था, ये ए मोल था, ये कितना था, बी मोल था, अब डाला गया है तो कौन खाएगा, NH4OH खाएगा ना, हाँ, अगर H प्लस का कंसंट्रेशन डाला तो कौन खाएगा, ये खाएगा, ए से खाएगा, सॉरी बेस खाएगा, हाँ भैया बेस खाएगा, बेस खाएगा, हाँ, एक कंडीशन ये हो गई, हाँ।
अब बोला गया अभी तो ये 0 था, लेकिन अब इस कंडीशन क्या डाला है, इसने बोला है कि एक्स मोल डाल दिया। अगर ये एक्स मोल डाल दिया जाएगा, एक्स मोल डाल दिया गया और ये ए ही था, ये बी ही था, जब स्टार्ट हो गया, जब खाना स्टार्ट हो गया, सब कुछ स्टार्ट हो गया, तो ये क्या हो गया, ए माइनस एक्स, इसमें से एक्स मोल कम हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर से जब कम होगा यहाँ पे बी प्लस एक्स हो जाएगा, कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन ये हो जाएगी। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन ये था, फाइनल ये हो गया, इनिशियल ये था, फाइनल ये था, ठीक है। तो पीएच की वैल्यू, पीओएच यहाँ पे निकालना पड़ेगा क्योंकि इस बेस है, हाँ। तो पीके, पीके बी ना, पीके बी प्लस लॉग लॉग कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, लॉग कॉन्जुगेट एसिड अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ बेस, हाँ यही था। लॉग कॉन्जुगेट एसिड का क्या था इनिशियल में, बी था, बेस का क्या था, ए था, ये क्या था, ये न्यू ओल्ड वाला था, हाँ। यहाँ से कुछ पीएच की वैल्यू आएगी, हाँ कुछ भी आएगी, वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल आएगी, हाँ भैया। अब जो नया वाला है डालने के बाद जो पीओएच आया, हाँ भैया, वो क्या आएगा, वो पीकेबी आएगा, क्वेश्चन गिवन होगा पीकेबी क्या है, प्लस लॉग, अब जो हो गया, अब जो क्या हो गया, बी प्लस एक्स हो गया, तो बी प्लस एक्स, और ये कितना हो गया, ये ए माइनस एक्स हो गया, ए माइनस एक्स हो गया। तो यहाँ से भी कुछ वैल्यू आएगी, हाँ दोनों को डिफरेंस कर लोगे तो इनका डिफरेंस का पीएच आ जाएगा, कितना पीएच का चेंज आया वो भी पता चल जाएगा, ये टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। तो सॉल्व कर लेना, सॉल्व हो गया, मतलब बस यही था, ये एक मतलब वेरिएबल टाइप का क्वेश्चन बनाया, मतलब एक टाइप का क्वेश्चन था, मैंने इसको वेरिएबल लेके बना दिया। ये बात सुनो, और क्वेश्चन करा दूं, हाँ और कराओ, क्या करा दूं क्या, जे में 2023 में, ये में 2023 का क्वेश्चन है, क्या बोला है, 25 मोलर 0.02 25 ml 0.02 ml CH3COOH है, 25 ml 0.02 मोलर क्या है, CH3COOH, CH3COOH है, और क्या है 25 ml ना, 100 ml, 25 ml किसी कंटेनर के अंदर 0.2 मोलर क्या है, CH3COONE है, ये एक बफर सॉल्यूशन बना देगा। बोला गया है इफ KN KA के रिजल्टेंट पेज, समझ गए, ये बफर सॉल्यूशन था, हाँ बफर सॉल्यूशन। अब इस बफर सॉल्यूशन का जो एसिड है, ये एसिड है, बी एसिड है, अब इसका कुछ के की वैल्यू होगी, हाँ भैया, अगर जो ये है क्या कहते हैं, ये बफर सॉल्यूशन है, हाँ इसका कुछ रिजल्टेंट पीएच होगा, रिजल्टेंट पीएच होगा, हाँ भैया इस सॉल्यूशन का कुछ पीएच होगा, वो पीएच बोला गया है 5 अगर तुम्हें गिवन कर दिया जाए, और जो ये बी एसिड है इसका जो के है, अगर वो तुम्हें x इंटू 10⁻⁵ दे दिया जाए, क्या तुम मुझे बता सकते हो ये के कितना होगा, ये x की वैल्यू क्या होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा ये था सिंपल सा क्वेश्चन, मैंने कहा हाँ, तो फॉर्मूला क्या होगा पीएच का, माइनस पी के प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन क्या गिवन है, हाँ भैया कॉन्जुगेट बेस क्या है, ये होगा ना 0.2 अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ एसिड 0.02, हाँ अब ये हो गया, और पीएच की वैल्यू बोला है 5 है, हमें पीके ये के सॉल्व करना है ना, हाँ भैया, तो मैंने कहा ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, अब ये 10 हो जाएगा, log 10 की वैल्यू कितना, 1 हो जाती है, अब इसको सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, हाँ 1 हो जाएगा। अब ये पीके की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस 1 4 आ जाएगी, तो पी यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब ये पीके हो क्या होता है, log के होता है, हाँ तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, log ये के की वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻⁻4 हो जाएगी, हाँ भैया, अब के की वैल्यू 10⁻⁻4 हो जाएगी, तो हम इसको इस के को लिख सकते हैं क्या, 10 इंटू 10⁻⁻5 ऐसे लिख सकते हैं, हाँ तो 10 इंटू 10⁻⁻5 और x की वैल्यू क्या आ गई, x वैल्यू 10 आ गई, बहुत आसान था ये भी। हाँ, अगला क्वेश्चन करा, ये जे में 2023 का क्वेश्चन था, उसी दो दिन बाद जो ये 23 जनवरी का पेपर था, एक 25 जनवरी का पेपर हुआ, हाँ, उसमें भी इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया, ये में 2023 में ही आया,
लेकिन 25 जनवरी को आया। वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन था बेसिक बफर दिया था और एडिशन ऑफ H+2। ये सिंपल सा क्वेश्चन ये था कि अगर बोला गया है कि NH4OH एक बेसिक बेस है और उसका कॉन्जुगेट एसिड अगर तुम्हें दे दिया जाए एक बफर सॉल्यूशन बना के, ठीक है, अब बोला है उसके बाद अगर मैंने H+ डाल दिया, कुछ कंसंट्रेशन H+ का कुछ डाल दिया, तो अब बताओ पीएच का चेंज कितना होगा, तो पीओएच का जो चेंज होगा वो कितना होगा। बोला गया है कि अ लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन, अगर मैं इंग्लिश पढ़ूं, अ लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन कंटेन 0.1 मोल ईच NH4OH एंड NH4+, ठीक है, on addition of 0.02 molar of HCl by dissolving gaseous HCl, the pH of the solution found to be, pH of the solution found to be, बोला गया है NH4OH का जो वो है बफर सॉल्यूशन है, ठीक है, NH4OH का, तो वो क्या बनेगा इक्वेशन, NH4OH का जो इक्विलिब्रियम बना था यही तो बनेगा, NH4 प्लस OH माइनस, हाँ, तो बोला गया है कि इनिशियल में इसका कंसंट्रेशन 0.1 था और इसका कंसंट्रेशन, इसका भी कंसंट्रेशन 0.1 था, ठीक है भैया, हमें पता है इतना इतना कंसंट्रेशन था, और तुम्हें कुछ पीके बी की वैल्यू गिवन है 4.735 और तुम्हें लॉग 2 और 3 की वैल्यू गिवन है 4.735, ठीक है ना, पीके की, ठीक है। तो बोला गया है कि अब मैंने H+ डाला, अगर H+ तुमने डाला है तो NH4OH माइनस OH जो है यही तो H+ खाएगा, हाँ भैया, फिर बनाएगा क्या, NH4+ बनाएगा प्लस H2O बनाएगा, हाँ भैया। इनिशियल में इसका कंसंट्रेशन 0.1 था और इसका क्या हो गया 0.1 हो गया। अब बोला गया है कि 0.02 ना, 0.02 मोलर 0.02 मोलर 0.02 मोलर अगर मैंने H+ डाल दिया, अगर तुमने 0.02 मोलर H+ डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, बोला गया 0.02 मोलर H+ डाला, 0.02 मोलर H+ डाला, अभी ये 0 था, हाँ, तो अब क्या हो जाएगा नए केस में, ये 0.1 माइनस इतना कंज्यूम कर लेगा, हाँ, इतना कंज्यूम करेगा, हाँ, तो 0.02 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर ये 0.1 प्लस 0.2 हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, हाँ भैया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा ना। और कुछ क्वेश्चन गिवन था, नहीं नहीं, और क्वेश्चन कुछ नहीं था, तो ये 1 प्लस इतना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा और 0.1 माइनस 0.02 0.08 हो जाएगा, तो फाइनल कंसंट्रेशन इतना हो गया। हाँ, अब बोला गया पीओएच में चेंज, हाँ यही बोला ना, पीओएच में चेंज, हाँ, तो पीकेबी प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ दिस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ दिस 0.12 अपॉन में 0.08। अब देखो कि पीके की वैल्यू तुम्हें गिवन है, हाँ इसकी वैल्यू तुम्हें गिवन है, अब देखो लॉग जो होता है ये इसका सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 3/2, इसको सॉल्व करोगे 3/2, लॉग 3 माइनस लॉग 2, लॉग 3 और 2 की वैल्यू तुम्हें गिवन होगी क्वेश्चन में, लॉग 3 माइनस 2 की गिवन होगी, लॉग 3 करोगे माइनस 2 करोगे उसका भी वैल्यू तुम्हें गिवन हो जाएगी, हाँ, दोनों कर लोगे तुम्हारा पीओएच आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो क्वेश्चन का टाइप देख रहे हो ना, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इस पे मैंने एप्लीकेशन करा रखा है ना, इसकी थ्योरी पढ़ा रखी है, डायरेक्ट पीओएच पूछा गया, घुमा फिरा के अभी कुछ और नहीं पूछा गया, डायरेक्ट पीओएच पूछ लिया गया, ये टाइप का क्वेश्चन ये बन गया, जे मेंस लेवल का क्वेश्चन है, जे मेंस में आया हुआ लेवल का नहीं है। मतलब देख रहे हो ये कॉन्सेप्ट कौन सा था, वही वाला कॉन्सेप्ट कि अगर मैंने इतना डाला है तो अब क्या होगा, अगर इतना तुमने डाला है तो इतने में से इतना कम हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा और इतना इसमें और बढ़ जाएगा, वही वाला कॉन्सेप्ट है मैंने जो कराया, हाँ भैया। कितना टाइम हो गया, 1 घंटा 4 मिनट हो गया। अब एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन कराता हूँ ना, ठीक है, मेरी बात सुनना, इसमें कई अप्रोच होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन का मैंने मिक्सचर होगा, ये आप भूल जाना कि अब मैं बफर सॉल्यूशन करा रहा हूँ, पर हाँ बफर सॉल्यूशन बीच में ला सकता हूँ, बीच में डाल सकता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 0.01 मोलर NaOH डालता हूँ, 0.1 मोलर H2CO3 में, ठीक है, 100 ml का है वो, और वो है KnK2, ठीक है, H2CO3, फाइंड आउट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मेरी बात सुनना, कई फेसेस में कराऊंगा इसको, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी, ठीक है ना, धीरे धीरे मैं चेंजेस लाऊंगा क्वेश्चन में, आपको धीरे आपको आंसर बताना पड़ेगा, ठीक है, आंसर नहीं बताना आपको समझना पड़ेगा, आप खुद बताओगे, ये आ भी चुका है, ठीक है ना, तैयार हो, हाँ, मैंने कहा कुछ एक बीकर है,
हाँ ये बीकर है, इस बीकर के अंदर एक सोल्यूशन है। अच्छा इस बीकर के अंदर सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन, मैंने कहा बफर सोल्यूशन नाम मत लेना, वो अब छोड़ो अब, ठीक है, पर अब अभी छोड़ो, अभी तुम्हारे पुराने कॉन्सेप्ट को मिला के क्वेश्चन है एडवांस लेवल तक। हाँ मैंने कहा इसमें क्या है, इसमें तुम्हारा है एक कार्बोनिक एसिड है CH3CO3 H2CO3 है। हाँ कार्बोनिक एसिड है, इसका का जो कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर है। हाँ और ये 100 ml है, 100 ml। मैंने कहा इसका टाइट्रेशन करा रहा हूँ, टाइट्रेशन, मैंने कहा हाँ टाइट्रेशन करा। अब ये टाइट्रेशन नाम सुन के ही, टाइट्रेशन वाला क्वेश्चन गिवन होगा, ये सुन के ही डर मत जाना यार टाइट्रेशन क्वेश्चन आ गया, टाइट्रेशन क्वेश्चन आ गया, ऐसा डरना नहीं है, ठीक है। हाँ टाइट्रेशन क्वेश्चन आया तो मैंने बोला है टाइट्रेट करा रहे थे, इसमें हम डाल दिए हैं NaOH, वो है 0.1 मोलर NaOH है। मैंने कहा ठीक है ये तो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है इतना गिवन है क्वेश्चन में, बस इतना क्वेश्चन में गिवन है। अब बात ये आती है ये क्या है, बीक एसिड है। हाँ अगर ये बीक एसिड है H2CO3, हाँ अगर पानी में डालोगे ये टूटेगा कैसे, ये पहले HCO3 में टूटेगा माइनस में, फिर उसके बाद ये जो HCO3 माइनस है ये फिर से फर्दर टूटेगा, ये फिर से फर्दर टूटेगा CO3 2 माइनस में, इसमें टूटेगा। हाँ तो इसकी जो Ka की वैल्यू होगी कुछ अलग होगी, इसकी Ka की वैल्यू कुछ अलग होगी, Ka1 बोल दे, इसका Ka2 बोल दे। हाँ भैया तो इसकी जो Ka की वैल्यू होती है बहुत ज्यादा होती है, Ka2 की वैल्यू बहुत कम होती है, ये सब हमने पढ़ रखा है। हाँ भी पढ़ रखा है, सारी चीजें रिलेशन है। अब देखो कितना आसान से क्वेश्चन बन जाएगा और रिलेट पुरानी चीजें हो जाएंगी, ठीक है भैया। मैंने कहा Ka1 है Ka2 है, ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन में, अब तुम्हें क्वेश्चन में बोला है कि इस जो H2CO3 है इसका Ka1 Ka2 तुम्हें गिवन है क्वेश्चन में, इतना बोल दिया है और तुम्हें ये सब क्वेश्चन में गिवन करते हैं। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 है, बोला गया है जब 0 ml ऑफ NaOH, जब 0 ml ऑफ NaOH इसके अंदर डाला गया तो बता सकते हो क्या इस सॉल्यूशन का pH क्या होगा, इस सॉल्यूशन का pH बता सकते हो। हाँ भैया सिंपल से, अभी तो कुछ जब NaOH कुछ डाला ही नहीं गया है, 0 ml डाला है, तो अभी क्वेश्चन में है क्या, सिर्फ क्वेश्चन में ये है कि H2CO3 है, मतलब यही बीक एसिड पे पड़ा हुआ है। हाँ भैया बीक एसिड पड़ा हुआ है, अब हमें पता है भैया बीक एसिड का हमें pH निकालना हमें आता है भैया। मैंने कहा बीक एसिड का pH तुम्हें निकालना आता है, हाँ भैया हमें बीक एसिड का कंसंट्रेशन हमें आता है भैया। मैंने कहा कैसे भैया, यहाँ का जो Ka होता है यही मायने रखता है, Ka2 मायने नहीं रखता है भैया। मैंने कहा अच्छा K2 मायने नहीं रखता, कह रहा नहीं भैया, पहली बात तो ये बीक एसिड है, इसके बाद माइनस से आ जाए, पहली बात तो और कम हो जाएगा, उसके बाद भाई K2 इतना छोटा हो जाता है, इतना छोटा होता है, इतना छोटा हो जाता है, कोई भी इसका मायने नहीं रहता, सब कुछ मायने इसका रहता है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो अब तुम्हें कहोगे हाँ भी हमें आता है, इसका होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन का K1 × C होता है भैया, कंसंट्रेशन होता है, यहां से सॉल्व हो जाएगा भैया। लॉग माइनस लॉग अंडर रूट Ka1 × C, यहाँ से तुम इसका pH निकाल लोगे। आसान हुआ ना, पहला फेज तो आसान हुआ ना कि बर्तन में है क्या, बर्तन में कुछ है ही नहीं, बर्तन में सिर्फ क्या था, कार्बोनिक एसिड था जब 0 मोल डाला गया था, ठीक है। अब फेज नंबर 2 अगर तुम्हें बता दूं कि अगर मैंने 50 ml हाँ NaOH को डाल दिया इसके अंदर, अब बताओ अब pH सोल्यूशन क्या आएगा, अब देखो अब क्या बन जाता है, पहले ये देखना, ठीक है ना। फेज नंबर 2 कंप्लीट हुआ, हाँ इसको लिख लेना फेज नंबर 1। अगर बोला गया तुम्हें पार्ट नंबर 2 में 50 ml NaOH डाल दिया गया तो बता दो pH क्या हो जाएगा पार्ट नंबर 2। अब बोलो अब कैसे हुआ, 50 ml डाल दीजिए, हाँ 50 ml NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है डालोगे किसके अंदर, H2CO3 के अंदर, बनाएगा क्या बनाएगा भैया, ये तो बनाएगा, ये तो एसिड है, ये तो एसिड है, ये तो बेस है। हाँ ये तो बीक एसिड है, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, बनाएगा क्या भैया, ये NaCO3 बना लेगा। हाँ भैया NaHCO3 बना लेगा, NaHCO3 NaHCO3 बना लेगा प्लस पानी बना लेगा। हाँ भैया अब देखोगे इनिशियल फेज में NaOH कितने मोल थे भैया, 0.1 मोलर थे। हाँ 0.1 मोलर थे, 0.1 मोलर 0.1 मोलर थे, और कितने मिलीमोल डालेंगे, 50 मिलीमोल। मैंने कहा NaOH कितने मोल्स हैं भैया, 0.1 मोलर इंटू अगर 50 करेंगे तो हमें मिलीमोल्स पता चल जाएंगे क्योंकि ml में है ना। हाँ तो ये करेंगे कितना आ जाएगा, ये 5 मिलीमोल आ जाएगा भैया, 5 मिलीमोल। मैंने कहा इसके कितने थे भैया, इसके इनिशियल में 0.1 मोलर हाँ थे, अब 100 ml थे भैया, 100 ml 0.1 मोलर इंटू 100 ml करोगे तो भैया ये 10 मिलीमोल आ जाएगा भैया। हाँ भैया ये भी 0 मिलीमोल है, जब रिएक्शन चालू होने के बाद जब इतना डाल दिया गया भैया, हाँ तो NaOH जो ये कम है भैया, ये कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा भैया, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा 5, ये फिर बचेगा 5 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। हाँ भैया मतलब कि 5 मैंने डाला 10 में, 5 मैंने डाला 10 के अंदर, हाँ
तो 5 के मैंने डाला 10 के अंदर, तो 10 में से 5 खत्म हो गए और यहाँ पे 5 बन गए और बचे यहाँ पे कितने, 5 बचे। 5 मिलीमोल ये बचे हैं H2CO3 और 5 मिलीमोल ये बचे हैं। हाँ, अब कंटेनर के अंदर क्या है, अब कंटेनर के अंदर प्रेजेंट क्या है भैया, सिर्फ ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। मतलब भैया क्या कहना चाहते हो, मैंने कहा H2CO3 एक वीक एसिड है और इसका जो कॉन्जुगेट, इसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो होता है NaHCO3। ये 5 मोलर है, ये 5 मोलर है। अब दोनों मोलर है, अब दोनों बना लिए हैं क्या, बफर सॉल्यूशन। अब यहाँ पे बफर सॉल्यूशन से रिलेट करो। अब बताओ इसका कैसे निकालोगे पीएच, भैया पीएच निकालना हमें आता है, पीएच पीकेए, हाँ पीकेए प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, जो कि दोनों 5 है, 5/5 भैया, 5/1 हो गया, लॉग 1 की वैल्यू पूरी 0 हो जाती है भैया, इसकी वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, तो पीएच भैया किसके बराबर आ जाएगा, पीकेए के बराबर आ जाएगा भैया। खत्म। बफर सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आ गया इसमें। पहले का कंडीशन कॉन्सेप्ट था वीक एसिड का, वीक एसिड का कॉन्सेप्ट था। दूसरे कंडीशन क्या आ गया, बफर सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है ना। हाँ मेरी बात सुनो बाबू, अगर मैं इसको 50 से 60 कर दूं तो इसका कितना कंसंट्रेशन हो जाएगा, 0.1 इंटू 60 करोगे तो 6 मिलीमोल आ जाएगा। हाँ भैया, इसका तो 10 मिलीमोल फिक्स ही है भैया। हाँ भैया, इसका भी 0 है। 6 में से 10 मतलब कि ये बचेगा 0, ये बचेगा 4, ये फिर से 6 बन जाएगा भैया। अब ये 6 और 4 का कंसंट्रेशन आ गया। अब पीएच की वैल्यू अब भी भैया बफर सॉल्यूशन बन रहा है, अभी बफर सॉल्यूशन बन रहा है भैया, पीके प्लस लॉग 6/4 यही आएगा पीएच हमारा। सॉल्व कर लोगे, हाँ भी सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लोगे, हाँ भी सॉल्व कर लेंगे। ये पार्ट नंबर 3 डाल देना, पार्ट नंबर 3 में डाल देना, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ठीक है भैया। मैंने कहा बाबू जरा सुनो, तुम जरा सुनो 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 सुनो, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4, अगर मैंने एनएच को 100 ml ले लिया, अब क्या हो जाएगा, अगर 100 ml लिया 0.1 मोल के हिसाब से, ये तो बचेगा 10 मिलीमोल बनेगा। हाँ भैया, ये तो फाइनली 10 मिलीमोल था ही भैया। हाँ भैया, ये 0 मोल था भैया, ये टाइम पे भैया ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बन कितना जाएगा, 10 मिलीमोल बन जाएगा भैया। अब कंडीशन में क्या है भैया, क्या बफर सॉल्यूशन बनेगा, नहीं बनेगा भैया। अब बर्तन के अंदर रह क्या गया भैया, बर्तन के अंदर कंटेनर के अंदर सिर्फ यही रह गया भैया, एक भैया एसिड रह गया भैया। मैंने कहा एसिड, हाँ भैया सॉरी, अब एक सॉल्ट रह गया भैया। अब भी सॉल्ट रह गया NaHCO3 भैया, ये सॉल्ट रह गया है। अब ये सॉल्ट पानी के अंदर जाएगा भैया, कितना ml है, 10 मिलीमोल है भैया। अगर ये पानी के अंदर जाएगा, ये Na प्लस HCO3 माइनस में टूट जाएगा। और ये जो HCO3 होता है भैया, ये तो एम्फीप्रोटिक होता है भैया, एम्फीप्रोटिक आयंस होते हैं भैया। हाँ एम्फीप्रोटिक आयंस होते हैं भैया, ये तो H+ दे भी सकता है, H+ ले भी सकता है भैया। हाँ यार बात तो सही भैया, इसके अंदर हमें पता है इसका 2 वैल्यू आती है, Ka1 आता है, Ka2 आता है। रिलेट करो लेक्चर नंबर पिछला वाला, पिछला वाला। इसका कंसंट्रेशन जब यहाँ पे एम्फीप्रोटिक वाला कॉन्सेप्ट आ गया, उसका H+ कैसे निकलता है, उसका H+ का कंसंट्रेशन भैया उसका निकलता कैसे है, अंडर रूट में K1 इंटू K2 से निकलेगा। तो अगर पीएच निकालना है तो पीएच Pka1 प्लस Pka2 अपॉन में 2 करके आ जाता था ना। रिलेट करो कॉन्सेप्ट को, रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ना हाँ। क्या टाइम हो गया, 1 मिनट तो। आई होप सब कुछ क्लियर है आपको, विजिबल है। तो मैंने कहा कि सब कुछ क्लियर है कि नहीं है। तो आसान है ना, फिजिकल केमिस्ट्री को तो इजीएस्ट चैप्टर बन गया ना। लेकिन हाँ तभी जब तुम पुराने लेक्चर को रिलेट कर पाओगे, और मैंने प्रूव कर दिया कि ये टफेस्ट टॉपिक क्यों बनता है, क्योंकि पुराने लेक्चर से रिलेट करने पड़ते हैं। अगर पुराने लेक्चर्स आपको आते हैं तो ये सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। पार्ट नंबर कौन सा था, पार्ट नंबर 4 था या 5 था, पता नहीं कौन सा, देख लेना आप लोग। तो बड़ा बन गया ना। हाँ पहले केस में क्या बना था, पहले केस में भैया कौन सा केस बना था, पहले वाले में भैया वीक एसिड का निकालना था, दूसरे केस में बफर सॉल्यूशन, तीसरे केस में भी बफर सॉल्यूशन, चौथे केस में भैया एम्फीप्रोटिक आयंस का बन गया था केस। तो सबका पीएच निकालना तुम्हें आना चाहिए ना। हाँ
तीन के 4 केस बने और 3 केस मैंने डाल दिए ना। 2 केस में किसका डाला मैंने, 2 केस में किसका डाला, 2 केस में आपने बफर सॉल्यूशन का डाला, पहले वाले केस में आपने डाला किसका, बीक एसिड का, और लास्ट चौथे वाले केस में आपने डाला किसका, एम्फीप्रोटिक आयन का। हाँ भैया, क्लियर है ना। तो ये सारे लेक्चर्स, लेक्चर नंबर आप देखोगे लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 7, 2 लेक्चर को रिलेट मैंने इसी में कर दिया, इसी क्वेश्चन में कर दिया, और लेक्चर नंबर अभी का किया बफर सॉल्यूशन वाला। तो आई होप क्लियर है, सब कुछ विजिबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना, लिखते रहना। आई होप सब कुछ समझ में आया। कमेंट करना कंटेंट कैसा था, एक्सप्लेनेशन कैसा था, कैसे समझ में आया, कैसा नहीं समझ में आया। कोई डाउट हो तो डाउट पूछना, मैं सब कुछ दे दूंगा। और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं समझा दूंगा अगर कुछ डाउट हो तो। और बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसमें से जो भी हो देख लेना सब कुछ। टेलीग्राम में कुछ ऐसा है नहीं। और फिर नोट्स कर लेना, डिग्री कर लेना, बाकी सब कुछ पढ़ते रहना, लिखते रहना, एक अच्छा इंसान बनना। बाकी चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना, लिखते रहना। ठीक है, बहुत तेज बोलता था मैं, तेज बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ। और अच्छा ये बताओ, एडजस्ट है, एडजस्ट कर लोगे कि नहीं एडजस्ट कर पाओगे।